क्या आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अब पाएं क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट बिल्कुल फ्री। अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल @crackssc_06। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेशियो में जो हमारा होता है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे रेशियो में कुल मिलाकर के अनुपात में, ठीक है, अनुपात में अगर हम बात करें तो 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा रेशियो खुद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रोपोर्शन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो एजेस हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो पार्टनरशिप हो जाता है। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और इस तरीके से करके यहाँ पर अगर हम देखें तो रेशियो हमने पूरी तरीके से पढ़ रखा है, प्रोपोर्शन हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। ये टॉपिक मेरे भाई अगले 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना एज आपका, इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक जो हम आपको कराएंगे कॉमन मेथड से, और दूसरा मेरे भाई होता है मिसलिनियस वाले सवाल। तो एक कॉमन मेथड से सवाल जो बनेगा वो हमारा होगा, और दूसरा जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तो दूसरा जो हम बोलेंगे वो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा नहीं मेरे भाई, कई बार ऐसा हो गया कि प्री या मेंस में क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही इनकी यहाँ पर जो है ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना एज वाले सवाल हमें देखने हैं। तो एज वाले सवालों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पढ़िए ज़रा क्या बोला गया है। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम दैट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर Savita. 7 years from now Rahim will be 3 times as old as Savita. What is the present age of Rahim यहाँ पे? तो अगर हम बात करते हैं तो रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। तो रहीम की जो वर्तमान आयु हो गई, रहीम की जो वर्तमान आयु हो गई यहाँ पे कि जो रहीम की वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। उसकी पुत्री सविता का कितना गुना है? 5 गुना है। जो रहीम है मेरे भाई यहाँ पर, अगर सविता 1 साल की है तो यहाँ पर रहीम कितना है? तो 5 गुना है। अब कहा गया अब से 7 वर्ष। तो पता है क्या, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको बेसिक से समझो और यहाँ पर बेसिक से देखो, उसके बाद में जो हम मेथड आपको बताएंगे आप उसका प्रयोग करना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, अगर हम बात करते हैं रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु का 5 गुना है, तो लेट सविता एज भी x। अगर हम सविता की एज को माने तो सविता के एज को हम कितना बोलेंगे? तो x बोलेंगे। तो सविता के एज को अगर हम x बोलेंगे तो रहीम का जो एज हो जाएगा ना हमारा, वो रहीम का एज हमारा कितना होगा? तो बोला गया इसका 5 गुना, यानी ये हमारा 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया अब से 7 वर्षों के बाद में रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होती है। जैसे 8वीं क्लास के एनसीईआरटी को जब उठा करके देखोगे तो ऐसे ही सवाल वहाँ पर भी दिए गए होते थे। तो अगर हम बात करते हैं अब से 7 वर्षों के बाद में, तो अब से 7 वर्षों के बाद की अगर बात की जाए तो अब से 7 वर्षों के बाद में ये रहीम के भी एज में आपको 7 जोड़ना होगा और सविता के भी एज में आपको 7 जोड़ना होगा। कि अगर आज सविता इतने की है तो 7 सालों के बाद में इतने की हो जाएगी, आज रहीम इतने का है तो 7 सालों के बाद में इतने का हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अब से 7 सालों के बाद में रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। ये रहीम की आयु है, ये सविता की आयु है, और रहीम की जो आयु है वो 3 गुना होगा किसके आयु के? सविता के आयु के। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 5x + 7 और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस मेरे भाई 21। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं 5 में से 3 गया तो 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी इसके। x का मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा, और x का मान 7 हो जाएगा। तो रहीम की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, प्रेजेंट एज हमें पूछा है, तो भैया रहीम का जो एज है वो 5x है। रहीम का एज जो है मेरे भाई वो 5 × x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो एकदम अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने बेसिक अप्रोच अपनाया कि जिससे आप बेसिक में इस सवाल को बना पाएं कि सविता को इतना मानते हैं तो रहीम उसका 5 गुना हो गया तो इतना हो गया। फिर उसके बाद में कहा गया अब से 7 वर्षों के बाद में, तो 7 वर्षों के बाद में सविता की उम्र इतनी हो गई, और 7 वर्षों के बाद में रहीम का जो उम्र है वो हमारा इतना हो गया। तो बोला गया रहीम का उम्र अपने सविता की उम्र का 3 गुना है। ऐसे हमने सॉल्व कर दिया, एक्स का मान आ गया और एक्स का मान आ गया, तो रहीम का एज पूछा गया था, मतलब 5x बता दिया। ठीक है, बट आपको क्या लगता है पेपर ऐसे क्लियर होगा? तो मैं हमेशा की तरह बोलूँगा नहीं भैया, ये सिलेक्शन लेने का जरिया सिलेक्शन लेने का रास्ता नहीं है। अगर आप मेरे भाई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी। आपको अपने अप्रोच के ऊपर में काम करना पड़ेगा, और ये टुच्चे अप्रोचेस से हट करके थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में जुड़ना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। क्या कहा गया जरा सवाल में पढ़िए। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं तो पहले रहीम और सविता की बात करते हैं। प्रेजेंट को हमेशा बीच में रखना है, उसके बाद में यहाँ पर पास्ट के लिए पीछे जाना है, फ्यूचर के लिए आगे जाना है। रहीम की वर्तमान आयु पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। सविता अगर 1 है तो रहीम उसका 5 गुना है, मतलब यहाँ पर कितना है? तो 5 है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब से 7 वर्षों के बाद में,
अब से कितने वर्षों के बाद में, तो अब से 7 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, रहीम की आयु सविता की आयु के 3 गुनी है। रहीम की आयु सविता के आयु के, मतलब अगर यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये कितना है, तो 3 है, ये बोला गया। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है, जैसे मानो मैं अपने छोटे भाई से 2 साल बड़ा हूँ, ठीक है। जब 4 साल का मेरा छोटा भाई था तो मैं 6 साल का था, जब वो 10 साल का था तो मैं 12 साल का हुआ, जब वो 18 साल का था तो मैं 20 साल का, जब वो 80 साल का होगा तो मैं 82 का होऊंगा। यानी मेरे और मेरे भाई में उम्र में जो अंतर है वो क्या है यहाँ पर, तो वो हमारा सेम है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेशक यहाँ पर इनके एजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहीम का अपने बेटी के जो गैप है वो सेम होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो अंतर है वो कितने का है, तो बोलोगे सर यहाँ पर अंतर कितने का है, तो 4 साल का, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 2 साल का। तो ये दोनों अंतर जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। जैसे मैं अपने भाई से अगर 2 साल बड़ा हूं तो मैं जिंदगी भर आजीवन हमेशा मैं 2 साल ही बड़ा रहूंगा वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी समय जाकर के मैं 20 साल बड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये 4 है तो इसे भी 4 बनाया जाए, मतलब 2 से गुना किया जाए, तो मतलब यहाँ भी 2 से गुना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सविता मैडम कितनी है, तो सविता मैडम 1 यूनिट की है, और ये कितना यूनिट हो गई हैं, 2 यूनिट हो गई हैं। यानी कहीं ना कहीं आपने ऐड कितना किया है, तो आप बोलेंगे सर देखिए कोई व्यक्ति 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जाता है तो हमने 1 ऐड किया है, या ये 5 का है और ये 6 हो गया है तो भी कितना ऐड किया है, तो 1 ऐड किया है। तो आप काफ़ी तरीके से कह सकते हैं सर 5 वाला कितना हो गया, तो 5 वाला 6 हो गया, कितना यूनिट ऐड किया, तो 1 यूनिट। लेकिन ये 1 यूनिट का मान वर्षों में किसके बराबर है, तो 7 वर्षों के बाद। 7 वर्षों के बाद ये कहानी ऐसी होती है, यानी 1 यूनिट का मान 7 वर्ष। अगर ये 1 यूनिट का मान 7 वर्ष है ना, तो बच्चा बच्चा यहाँ पर ये बता देगा, और बहुत ही तरीके से बता देगा कि रहीम की उम्र कितनी होगी। रहीम का जो है उम्र कितना है, तो बोलोगे 5 है, तो 1 का मान 7, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 35 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, रहीम और सविता का एक तरीके से एज का हमारा रेशियो हो गया। फिर उसके बाद में ये 7 साल के बाद में ये रेशियो हो गया। जो मेथड हमने आपको सिखाया ना, बस उसमें गैप को सेम रखना। अगर यहाँ गैप 4 है तो यहाँ भी गैप को 4 रखना। यूनिट में देख लो कितना बढ़ गया, और साल में देख लो कितना बढ़ गया, और बराबर कर दो। यूनिट में बढ़ा है 1, साल में बढ़ा है 7, 1 यूनिट का मान 7 साल, तो 5 यूनिट का मान 35 साल। अब यहाँ पर आप देखिए कितने शानदार तरीके से बड़े के बड़े सवालों की धज्जियां उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। आप देखिए सवाल में, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 1 वर्ष पहले बी जो था वो यहाँ पर बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो प्रेजेंट जो होगा ना वो हमेशा बीच में होगा, पास्ट हमारा पीछे होगा, फ्यूचर हमारा आगे होगा, याद रखना। तो बोला गया 1 ईयर अगो, कितने साल पहले, तो 1 साल पहले। और 1 साल पहले यहाँ पर किसके किसके बीच में बात हुई थी, ए और बी के बात हुई थी। तो 1 वर्ष अगो एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस द एज ऑफ ए, यानी बी की जो उम्र थी वो डबल थी, किसके एज के, तो ए के एज के। अब कहा गया आफ्टर 9 ईयर रेशियो ऑफ एज ऑफ बी वॉज बी एंड ए वुड बी 4 and 3। अगर हम बात करते हैं 9 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, तो आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर मेरे भाई 9 साल के बाद में यहाँ पर, तो ये 1 साल पहले की कहानी थी और ये 9 साल बाद की कहानी है। बोला गया बी और ए, बी हमारा 4 है तो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा 3 होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, पहले बी आया है तो बी का मान 4, फिर ए आया है तो ए का मान 3 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, जो ये प्रेजेंट में जो भी उनका एज आएगा उसका सम कितना है। मैंने एक ही बात कहा, देखो एक बच्चा कह रहा है क्रॉस मेथड से भी हो जाएगा, दीक्षा गुप्ता। दीक्षा क्रॉस मेथड से तो आप इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में अब ये वाला क्वेश्चन को आप क्रॉस मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आपको क्रॉस मेथड नहीं सिखाया, ठीक है। समझिए इस बात को। फैजान भाई आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई स्टडी एंड वीडियो गाइडेंस वाली वीडियो मेरी देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ चलो। तो अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा 2 लोगों का जो एज का गैप होता है वो गैप कभी नहीं बदलता। यहाँ पर गैप कितने का है, तो बोलेंगे 1 साल का, और यहाँ पर गैप कितने का है, 1 साल का, यानी हमारा गैप सेम है। और जब हमारा गैप सेम होता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। अगर वहीं हमारा गैप सेम नहीं होता ना तो हमें चिंता करने की जरूरत पड़ती। अब कायदे से देखो 2 को यहाँ पर कितना बनना था, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या मतलब है। मैंने कहा देखो यहाँ पर समझो मेरी बात को लेकर के, ये जो 2 है आपका, 2 हमारा कितना बन गया, 4। कितना ऐड किया गया, तो बोलोगे 3 यूनिट। कितना ऐड किया गया था, तो बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर 3 यूनिट ऐड किया गया है। और ये 3 यूनिट यहाँ पर चाहे आप ऐसे देख लो, 1 को 3 बनने में, सॉरी 3 यूनिट ऐड नहीं किया गया, 2 यूनिट ऐड किया गया। 2 में कितना ऐड किया गया कि 4 बन गया, तो बोलोगे सर 2 यूनिट ऐड किया गया। जैसे यहाँ पर 1 में कितना ऐड किया गया कि 3 बन गया, तो बोलोगे 2 ऐड किया गया। तो यूनिट में कितना एडिशन हुआ, 2। अब समय में देखना,
आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 साल लगे और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 9 साल लगे, तो यह 1 किलोमीटर ये हो गया, 9 किलोमीटर ये हो गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर, यानी आप 10 यूनिट कह सकते हो। तो 2 यूनिट का मान कितना साल है, 10 साल है। अगर 2 यूनिट का मान 10 साल होगा तो 1 यूनिट का मान 5 साल होगा, और अगर 1 यूनिट का मान 5 साल होगा तो हमारे पास में प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। और वो 2 रास्ते कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो हम पास्ट से जाकर के प्रेजेंट पे पहुंच सकते हैं। देखो, हम पास्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसमें जोड़ेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, या हम फ्यूचर में से जाकर के घटा देंगे तो हम प्रेजेंट पर पहुंच जाएंगे। यानी हमारे पास में 2 तरीके मौजूद हैं। तो दोनों तरीकों में से कौन सा अपनाएंगे, जो आपको उचित लगे। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना है गुरुजी, 5 वर्ष है। तो यानी यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 5 साल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 साल है। आप 5 में 1 साल जोड़ दीजिए तो 6 साल का हो जाएगा, 10 में 1 साल जोड़ दीजिए 11 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों का सम बोला है तो 11 + 6 हमारा 17 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, तो 17 होगा। यानी यहाँ पर हम कहाँ से आए, तो हम पास्ट में जाकर के प्रेजेंट में पहुंचे हैं। और अगर हमें दूसरे तरीके से जाना होता तो हम बोलते 1 का मान 5 होता है, 3 का मान 15, 15 में से 9 घटा दो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का मान 5 होता है, 4 का मान 20, 20 में से 9 घटा दो 11 आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कह पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और एकदम सभी बच्चों ने यहाँ पर जो है वो सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या कहा है मेरे भाई, पढ़िए ज़रा। अगर हम बात करते हैं तो कहा गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। ये हमारा क्या है, ए और बी का प्रेजेंटेज है। 6 सालों के बाद में उनका एज हमारा 8 और 9 का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो 8 और 9 का हो जाता है। कहा गया अगर सी का प्रेजेंटेज 10 साल ज़्यादा है ए के प्रेजेंटेज से, तो यहाँ पर सी का एज कितना होगा। मैंने कहा हम लोग हर बात को बहुत ही तसल्ली से समझेंगे, तसल्ली से जानेंगे और बिना किसी परेशानी के जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा इस सवाल के टाइप पे फोकस करिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। अगर हम देखें तो ये ए और बी है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7 और 8 है यहाँ पे। अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात, अब से यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब से अगर हम बात करें तो कितने वर्षों के बाद में, अब से 6 वर्षों के बाद में, अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यदि सी जो होगा यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये हमारा क्या हो गया, तो ए और बी का रेशियो है यहाँ पर। आप अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट है, फ्यूचर में जाना है, पास्ट में जाना है तो पीछे, और फ्यूचर में जाना है तो आगे। हमेशा इस बात को याद रखना। तो सवाल में हमारे क्या कहा गया, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। तो अगर इनके देखेंगे तो वर्तमान आयु का अनुपात हमारा इतना है। अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात, अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात हमारा इतना हो जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही बात तो समझाई आपको कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में रेशियो के मतलब उम्र वाले सवालों को चुटकियों में बनाना, तो बस यहाँ पर इनका गैप बराबर रखना। क्या गैप बराबर है, तो बोलोगे गुरुजी हाँ बराबर है। तो बस बाबू तुम्हारा अगर गैप बराबर है ना, तो तुम्हें सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कितना यूनिट आप बढ़े हैं, तो बोलेंगे गुरुजी 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट कितने वर्षों के बराबर में है, तो सवाल में कहा गया 6 वर्षों के बराबर में है। तो अगर यहाँ पर 1 यूनिट 6 वर्षों के बराबर में है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया वो पढ़िए। उनकी आयु का अनुपात इतना है, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष कम है, तो पहले उनका वर्तमान आयु निकालना होगा। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान 6 साल, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, प्रेजेंट हमारा कितना, 1 का मान 6, तो 7 का मान कितना होगा, 42 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और 8 छक कितना हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया सी प्रेजेंटेज इज 10 ईयर मोर देन द प्रेजेंटेज ऑफ ए, तो सी की वैल्यू कितनी होगी। सी का जो प्रेजेंटेज इससे 10 ज़्यादा है, तो आप मुझे खुद बताओ 42 में 10 ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 52 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बस यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हम आपको वक्त दे रहे हैं 1 मिनट का, देखते हैं कौन बना करके दिखाता है। जल्दी से बनाओ भाई। चलिए भाई यहाँ पर हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है नितिन कुमार, साउंड तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी ना कभी एक ना एक बच्चे को साउंड प्रॉब्लम रहता ही रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आ जाओ चलो यहाँ पे, तो हम सवालों को बनाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसको -10 पे सेट करिए आप, देखिए कुछ हो पाए तो।
तो क्वेश्चन में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज, ये फादर का मेरे भाई यहाँ पर और सन का क्या है, तो डिफरेंस है 5 ईयर अगो द एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं अगर आज बात करूँ यहाँ पर तो ये फादर है और यहाँ पर ये कौन है, तो सन है। भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, तो 15 वर्ष का अंतर है। कहा गया 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले मुझे जाना है, आज नहीं जाना है, 5 साल पहले मुझे जाना है। और 5 साल पहले कहा गया कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। ये जो फादर साहब थे अपने, सन के मेरे भाई कितने थे, तो डबल थे, यानी ये 1 था तो ये कितना था, तो 2 था। ये क्वेश्चन में कहा गया, तो बोला गया उन दोनों की वर्तमान आयु, यानी जो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में इनका वैल्यू हमारा कितना है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में 2 साल का गैप है, तो आज भी 2 साल का गैप था और भविष्य में भी 2 साल का गैप होगा। मेरे और मेरे भाई के बीच का जो गैप है वो कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं बदलेगा, वो गैप हमारा जितना था उतना हमारा रहेगा। यहाँ पर समझ के बातों को लेकर के, तो आप लोग मेरे भाई खुद बताओ यहाँ पर इस सवाल को देखो, क्या ये सवाल बना नहीं सकते हो आप लोग, जरा देखना। बोलोगे सर जो गैप है वो 15 साल का है, तो यहाँ पर भी जो गैप है वो कितने का होगा, 15 का, तो गैप हमारा कितने का है, तो बोलोगे जनाब 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट जो होगा वो कितने का बराबर होगा, 1 यूनिट 15 साल के बराबर। अगर 1 यूनिट 15 साल के बराबर, ये गैप अगर 15 साल के बराबर है, तो मुझे यहाँ बोलो 1 यूनिट का मान 15, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 का मान हमारा 30 साल हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। अब उसके बाद 30 में 5 जोड़ दो तो फादर की एज हो जाएगी 35, और 15 में 5 जोड़ दो तो बेटे की उम्र आज के समय हो जाएगी 20, तो 35, 20 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सर साउंड कम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है नहीं, साउंड की चेकिंग हो रही है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो। अगर 1 सेकंड में कहीं पर कम हो रहा है तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। वो बस हम लोग चेक कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि बार बार जो आता है ना इश्यूज वो सॉल्व हो जाए हमारा। तो मेरा बस यहाँ पर इतना कहना था कि जैसे देखो इनके बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है, और वो 1 यूनिट किसके बराबर में है, तो 1 यूनिट वो हमारा 15 के बराबर में है। अगर 1 यूनिट 15 के बराबर में है तो 2 यूनिट का मान 30 होगा, 1 यूनिट का मान 15 होगा, ठीक है। अगर आज के समय प्रेजेंट में मौजूदा अगर हम बात करें, 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, ये इनका परसेंटेज होगा। तो सवाल चाहे किसी भी चैप्टर का हो, धज्जियां उड़ाएंगे आप लोग यहाँ पर, बस कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए एक बार। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आइए चलिए। सीजल का हमारा ये सवाल है, देखिए क्या कहा गया। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। 10 ईयर अगो घनश्याम वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज आकाश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एज। कितना प्यारा सवाल है, आप यहाँ पर ये बात को देखिए, क्वेश्चन में कितना प्यारा ये सवाल बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। ये हमारे सामने घनश्याम जी हैं और ये हमारे सामने आकाश जी हैं। तो बोला गया यहाँ पर घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। आकाश हमारे भैया जितने भी हैं ना, घनश्याम जी उसके 3 गुने के बराबर में है। 10 साल पहले, अगर पहले जाना है तो ऊपर जाना होगा, यानी पास्ट में जाना होगा मेरे भाई। कहा गया घनश्याम वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज आकाश। ये जो घनश्याम भाई है ये 4 गुना है, और किसके, तो आकाश के यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस, मैंने आपको तो एक ही बात कहा ना भाई मेरे, कि जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। आप चाहे उसमें कुछ भी कर लीजिए, अंतर को मेरे भाई हमेशा बराबर रखना है तो बराबर रखना है। यही वसूल है हमारा, यही हमारा वसूल है, यही हमारा नियम है। तो अगर हम अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतर देखो कितने का है, 2 का है, और यहाँ पर अंतर देखो कितने का है, 3 का है। तो ये गलत हुआ है, 3 और 2 को हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 को किससे गुना करना होगा, 2 को 3 से, और 3 को किससे गुना करना होगा, 3 को 2 से। तो अगर हमने इसको 3 से गुना किया तो इसका मतलब हम इधर भी 3 से गुना करेंगे और हम यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, और अगर हमने इसको 2 से गुना किया तो हम यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और हम यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। क्या ये क्लियर हो पाया आपको यहाँ पर, बताइए क्लियर हो पाया यहाँ पे। अब जरा आप देखिए एक बार, समझिए इस बात को लेकर के। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए हम 2 के थे और हम कितने हो गए, 3 हो गए। हमें कितना यहाँ पर बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। हमें यहाँ पर कितना बढ़ा है, हालांकि इस सवाल को हम विद इन सेकंड उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं उड़ाएंगे, हम बताएंगे उड़ाना कैसे है। तो यहाँ पर ये बंदा 2 का था और ये 3 का हो गया, तो यूनिट में कितना ऐड किया गया, तो यूनिट में मेरे भाई 1 यूनिट ऐड किया गया। और अगर आप देखोगे तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 1 यूनिट का मान 10 के बराबर है। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10 के बराबर है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 यूनिट का मान जो है वो बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 60 साल हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा।
कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई, विकास जी, शालू सियाग, सुशांत, सौरभ, के एम रानी, विकास यादव, रिदवान, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है और मज़ा आ रहा है मुझे देख करके कि बच्चे खुद से उत्तर दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग कभी ये सोचते हो कि क्या अगर इससे भी शॉर्ट में बन सकता है तो हम बनाएं? थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि एक दो बच्चे ही थोड़ा सा अलग हट करके बाकी वीडियो तो सोच पाते हैं, बाकी सब भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। अगर आदित्य रंजन सर ने ये सिखा दिया कि बच्चे ऐसे ऐसे करना है तो बच्चे वैसे वैसे ही करेंगे, खुद की बुद्धि थोड़ा कम अप्लाई करेंगे। अरे यार, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जितनी नज़र सवाल के ऊपर में उतनी ही नज़र तुम्हारा ऑप्शन के ऊपर में। अब एक बात बताओ, मैं ये सारी चीज़ें सारा मेरे भाई यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में सिंपल एक लाइन बता रहा हूँ, समझना। क्वेश्चन में एक लाइन कहा गया था, घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 3 गुना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये घनश्याम है और ये आकाश है। यहाँ पर आकाश की आयु का ये कितना गुना है? तो मेरे भाई 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष के पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, 10 वर्ष के पहले की जो बात है वो यहाँ पर क्या है? तो घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 4 गुना है। यानी यहाँ पर जो है अगर देखेंगे ये 1 है तो ये 4 है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया था पता है? क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था पता है? डिफरेंस पूछा गया था। और अगर डिफरेंस पूछा गया था ना दोस्त, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो अंतर है ये कितने का है? 3 का है। यानी जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। बाद में गया मेरे भाई आंसर यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर बाद में मेरे भाई गया आपका आंसर। आप सिंपल सी बात समझो, आपको यहाँ पर 3 का और आपको यहाँ पर 2 का मल्टीपल लेना है। कोई इशू नहीं, आप 3 का ही मल्टीपल देखो। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 3 से कटेगा? तो नहीं। यानी हमारा ये वाला आंसर है। आपको समझना था कि जो सही उत्तर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि हम डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं। और अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वहां पर, तो वी नीड अ मल्टीपल ऑफ 3। वी नीड अ मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे, ठीक है। सर मैं कहीं और पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने 2 ही लेक्चर में गिव अप कर दिया। देखो होता है भाई मेरे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ज़ीरो से हीरो उठाना है अगर, तो पहले आपको बच्चों के दर्द को समझना पड़ेगा। वहाँ समझना पड़ेगा कि वो गणित पढ़ करके नहीं आए हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ करके आए होते तो आपके पास में तो नहीं आ रहे होते हैं। अगर आज मेरे पास में वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीखने की चाहत है, तमन्ना है, लेकिन साथ में गणित भी कमज़ोर है। तो मेरी हमेशा कोशिश उसी तरीके से होती है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ आप लोगों को कि बिल्कुल ज़ीरो से उठा करके हीरो हम आपको बना दें। माइंड एडजस्ट पे करें, ठीक है सर। चलिए, ठीक है, शीट अपलोड हो गई है। चलिए बच्चों, शीट भी अपलोड हो गई है। सर साउंड अप कम हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए इस बात को, ठीक है। आकाश भाई कह रहे हैं सर एसएससी मैथ्स लगाने के बाद में प्रैक्टिस शीट लगाने की आवश्यकता है। अगर आप एसएससी मैथ लगा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस शीट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी हम डबल मेहनत नहीं कराएंगे। क्लास में हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में वहाँ पर एसएससी मैथ की ताबड़तोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उसकी प्रैक्टिस करिए। समझ गए आप लोग मेरी बात को लेकर के? रेलवे में जैसे रेलवे गणित को बच्चों ने एकदम ग्रंथ मान रखा है और उसी से अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। आप जाइए यहाँ पर पटना की लाइब्रेरी में, आप प्रयागराज की लाइब्रेरी में जाइए, दिल्ली की लाइब्रेरी में घूमिए, ठीक है। उनको फिक्स है कि रेलवे का मतलब प्रैक्टिस करना है रेलवे गणित से। वैसे ही एसएससी बच्चों का धीरे धीरे जो है वो इसको अपना रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि दिक्कत ये भी थी ना, बहुत सारे बच्चे पहले से अलग अलग पब्लिकेशन की किताब ले बैठे थे, लेकिन जब ये किताब जा रहा है और जब उससे पढ़ रहे हैं बच्चे, फायदा हो रहा है। आज यही कारण है कि अलग अलग सेलेक्टेड लोग भी इसके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे गोल्डन ESO करके एक चैनल है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई, मैंने देखा, ठीक है। हालांकि उनका थंबनेल जो था वो बहुत ही ऐसा था कि डरावना था। मेरे को देख करके ऐसा लगा पता नहीं यार इसने क्या वीडियो बना दी, ठीक है। तो मैंने बिना वीडियो देखे अपनी टीम को भेज दिया, भाई तुरंत इनसे संपर्क करो, क्या दिक्कत है, परेशानी है इन भाई साहब को यहाँ पे। बट उन्होंने कहा कि सर पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, तो चलो हमने पूरी वीडियो देखा, वहाँ पे उनके कमेंट भी पढ़े, ठीक है। और लगभग सभी मतलब अलग अलग जगह पे जो लोग सेलेक्टेड हैं डिपार्टमेंट के अंदर में, वो इसके ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने पहले एक बार आह्वान किया था बच्चों से कि अगर आपको लगता है यहाँ पर कि ये किताब अच्छी है तो आप बच्चों को ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चूंकि सबसे बेस्ट पार्ट जो इस किताब का अलग अलग लोग बता रहे हैं, हालांकि इतना मैंने भी नहीं सोचा था, बट वो निकल कर है, वो है ये मेरे भाई बेस्ट सॉल्यूशन इसके। क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग हर किताबों में ही होता है, लेकिन जब आप इस किताब की बात करते हैं ना, ऐसे ही पढ़ने में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखते हो ना, एसएससी मैथ को यहाँ पर, तो इसके सॉल्यूशन बड़े शानदार हैं। वो देखना, किसी भी क्वेश्चन के 2-2 3-3 तरीके दिए गए हैं। हो सकता है जैसे किसी बंदे को एक ही तरीका आता है और उससे लगता है कि यही अपने आप में पर्याप्त है, बट जब आप उस सवाल का दूसरा सॉल्यूशन देखोगे आपको मजा आ जाएगा। अरे यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा हम ध्यान भी नहीं था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। तो आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से अपना फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह से पढ़ाई करिए। यार क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया 8 year ago the ratio of ages of A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum of the ages of A and B 7 years from now? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो A और B की बात अगर हम करेंगे तो क्या कहा गया सवाल में, जरा पढ़ना। 8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात। अगर आज की बात ना करके हम 8 वर्ष पहले की बात करें, तो 8 वर्ष पहले A और B की आयु का जो अनुपात है वो हमारा मेरे भाई 5 और 4 का है। वो हमारा कितने का है? 5 और 4 का है। उनके वर्तमान आयु का अनुपात हमारा 6 और 5 का है। ये वर्तमान आयु हो गया। अब से 7 वर्षों के बाद में, अब से कितने वर्षों के बाद में? 7 वर्षों के बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उनके आयु का योग कितना होगा।
मैंने आप लोगों से एक ही बात कहा ना, और क्या कहा कि देखो जो डिफरेंस होता है बच्चों वो हमारा सेम होना चाहिए। वो डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंस की बात यहाँ पर करें तो हम डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर ऑलरेडी सेम करोगे, क्यों, यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, तो डिफरेंस को आप सेम मत करिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये 1 यूनिट आप आगे बढ़े, कितना यूनिट आप आगे बढ़े, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट हम आगे बढ़े हैं, और 1 यूनिट का मान हमारा कितना दे दिया गया, तो 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल दे दिया गया। अगर बाबू 1 यूनिट का मान 8 साल दे दिया गया, अगर यहाँ पर 1 यूनिट का मान 8 साल दे दिया गया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 48 साल हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 साल हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, और 40 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कुल मिला करके 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। आज के समय ये अनुपात ऐसा है, पहले के समय का ये अनुपात ऐसा होगा, बाद के समय का हमारा क्या कहानी होगा, आप ये बता दो। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 हम समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। 7 नंबर सवाल की बात है, देखो जरा जल्दी से बनाओ। सीजल का तुम्हारा ये सवाल है, 2024 में पूछा गया है। क्या कहा गया, 7 ईयर अगो प्राची वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज। एकदम सारे सवालों को बहुत ही मक्खन से आप लोग बना पाओगे बिना किसी परेशानी की। 7 साल पहले प्राची जो है वो 4 गुना थी यहाँ पर अपने डॉटर के एट दैट टाइम। उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेटमेंट, अगली पंक्ति जो कही गई वो ये कही गई यहाँ पर कि 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज अ डॉटर वुड बी देन यहाँ पे। ठीक है, यानी एक मेरे भाई पहले भविष्य की मतलब भूतकाल यानी पास्ट की कहानी है, और एक हमारा यहाँ पर फ्यूचर का मेरे भाई बोला गया है। समझ रहे हो बात को लेकर के। तो यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखिए, कुछ लोग कमेंट करने में मशगूल, सवाल पढ़ने पर फोकस करो। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुना थी। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये प्राची है, और यहाँ पर ये बात करते हैं तो डॉटर है। ठीक है, 7 साल पहले कहानी क्या है, 7 ईयर अगो प्राची वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। अगर हम बात करते हैं तो डॉटर जितनी भी होगी उसका ये 4 गुना होगी। फिर कहा गया 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी, यहाँ से कितना साल आगे, तो बोलेंगे सर 4 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे, और प्राची कितना गुना होगी यहाँ पर 2.5 टाइम यानी 2.5 गुना, तो बोलेंगे सर 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, प्राची अपनी पुत्री के 2.5 गुना, यानी पुत्री अगर यहाँ पर 1 है ना तो ये कितना हो जाएगी पता है, 2.5 गुना हो जाएगी। इसको बोलते हैं 2.5 गुना। हालांकि देखो यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 चला आएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो 2.5 गुना का जो अनुपात होता है ना वो 5 और 2 का अनुपात होता है। 2.5 गुना का जो अनुपात होता है वो कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 5 और 2 का अनुपात होता है। तो समझिए इस बात को यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिंपल एज में एक ही बात आपको सिखाया कि गैप सेम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर भी जो गैप है वो कितने का है, 3 का है। तो हमारा गैप सेम हो गया। अगर हमारा गैप सेम हो गया तो हमें कहीं पर कोई कष्ट की बात नहीं है, फिर हम ज़्यादा चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने सवाल पर आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा इतना सा है कि मुझे 1 से 2 तक आते आते कितना यूनिट आगे बढ़ना पड़ा, तो 1 यूनिट बढ़ना पड़ा। और इस 1 यूनिट के लिए मेरे भाई मुझे क्या करना हुआ, तो 1 यूनिट के लिए 7 साल और 4 साल यानी 11 साल। 1 यूनिट का मेरी नज़रों में मान कितना हो गया मेरे भाई, 11 साल। आप फिर से रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 1 से 2 बनाने के लिए कितना बढ़ना पड़ा, तो 1 से 2 बढ़ाने के लिए 1 यूनिट बढ़ना हुआ, और ये 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 7 और जमा 4 यानी 11 साल। अगर 1 यूनिट का मान 11 साल है तो ये प्रेजेंट पर पहुंचने के लिए हम पास्ट से भी आ सकते हैं और फ्यूचर से भी जा सकते हैं। हमारे पास में दोनों रास्ते, दोनों विकल्प मौजूद हैं, दोनों रास्ते, दोनों विकल्प मौजूद हैं। अब आप यहाँ देखिए हम कैसे आना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो 1 का मान 11 है, तो 4 का मान कितना होगा, तो सर 44 होगा यहाँ पर, और ये हमारा 11 होगा। 44 में 7 हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 44 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 51 हो जाएगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ द प्रेजेंटेज, इन दोनों का सम 51 में 18 को जोड़ दो 69 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बहुत संतुष्ट हूं मैं मेरे भाई, यहाँ पर देख रहा हूं मैं हर सही है, शायद ही यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ पर गलती कर रहा है। अब बताइए साउंड कैसा है, परफेक्ट हो गया, सीख रहे हैं सर आप यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें आप पहले सीख चुके थे, बच्चों को पालना, पोसना, स्कूल ले जाना, आज आप ये भी सीख चुके हैं, मुबारक हो सर आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार बता दीजिए सर साउंड कैसा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
हमारे सोहेल सर ज़िंदगी में जीवन में हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, अभी शादी हुई नहीं है लेकिन दूसरे के बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, स्कूल कैसे ले आते हैं, वो सारा भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि जब खुद के बच्चे होंगे तो वहाँ पर कोई कमी ना हो। ठीक है, पत्नी से ज़्यादा डांट ना सुनना पड़े, वो पहले से ही बोल रही है सुन लो बात ऐसी है, शादी के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, देख लेना यहाँ पे। इन्होंने कहा टेंशन मत लो, बस तुम जीवन में हमारे आ जाओ, हम उसी में खुश रहेंगे यहाँ पे, सुनो बंगालन, बस तुम्हारी आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, रोज स्टेटस इनका मेरे भाई लग रहा होता है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा भी हंस रहे हैं यहाँ पर इस बातों को लेकर के। ठीक है, तो पूरा उसके लिए सर्वस्व निचारण ये जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज फाइनली आप मुबारक हो सर, आप साउंड जो है वो भी सीख चुके हैं कि कैसे साउंड परफेक्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, वो बंगालन कौन है बताओ तो, हैं जिसके लिए रोज शाम को तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है। आ जाइए भाई, इजी टॉपिक नहीं है बाबू, अभी इजी टॉपिक नहीं है, अभी आगे तुमको देखो क्वेश्चन कैसा मिलेगा। ठीक है, आ जाओ चलो, दिवाली की छुट्टी बता दीजिए, पढ़ लो, तुमको कष्ट हो रहा है ज़्यादा पढ़ने में ना, दिवाली की छुट्टी बता दीजिए, बता दे अभी ये छुट्टी कैसा होगा है। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन थोड़ी पढ़ाई करते हो कि सर ट्रेन की टिकट बनवानी है। ऑफलाइन वालों का तो समझ में भी आता है, ये बोलते रहते सर ट्रेन की टिकट बनवानी है, घर जाना है, बता दीजिए सीट नहीं मिलेगा, ये वो 10 को बात, तुमको कहाँ, तुम तो ट्रेन में बैठे बैठे क्लास ले लेगा यार। बोलो ऑनलाइन वालों को क्या कष्ट है भाई, बताना जरा है। ईयरफोन लगाए, जहाँ ईयरफोन रहा, जहाँ मोबाइल रहा, वहीं पर आपकी क्लास शुरू हो गई बस। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया बात है। सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। मेरा तो मन कर रहा था दिवाली के दिन को क्लास ले ही ले, आराम से खाली बैठे रहेंगे हम भी यहाँ पे, क्या करेंगे, बड़ा बेरोजगार सा फील होता है यार हमको, खाली बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करने का मन करते रहता है। मेरे ऑफिस में अगर 5 लोग भी हो जाए ना किसी भी दिन यहाँ पे, तो मैं उस दिन काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, छुट्टी वाले दिन बस दिक्कत ये होती है ऑफिस खाली रहता है, तो एकदम ऐसा लगता है भूत बंगले की तरह हो गया ये, मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है आ जाओ चलो चलो, क्वेश्चन देखो 8 नंबर यहाँ पर क्या कहा गया है। मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, find the percentage of mother and daughter respectively। तो बंगालन को मैसेज करके आ गए आप यहाँ पे, हालांकि देख लीजिए बंगालन बंगालन कह रहे हैं, केस हो जाएगा आप पे, समझ रहे हैं। हाँ आ जाइए चलिए यहाँ पे, तो सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो माँ ने अपनी पुत्री से कहा, और क्या कहा, तो यानी ये माँ है और अपनी बेटी से क्या बोलती है, सुनो जरा, सुनो बंगालन। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुना थी। तो यहाँ पर आज की बात नहीं हो रही है, सुनो बंगालन, कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले। कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है। और 7 साल पहले क्या कहता है, 7 साल पहले कहा जाता है सुनो बंगालन, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। यानी यहाँ पर तुम जितने थे ना, उसके यहाँ पर हम कितने गुना हुआ करते थे, 7 गुना हुआ करते थे। अब से 3 वर्षों के बाद में, अब से 3 वर्षों के बाद में लाडली, अब से 3 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 3 वर्षों के बाद में मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तुम तब जितना भी रहोगी ना, हम उसके कितना गुना हो जाएंगे, तो 3 गुना हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो माँ और पुत्री के बीच में आयु हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमने तो एक ही बात कहा, चाहे वो ये हो चाहे वो बंगालन हो, हमने दोनों से एक ही बात कहा यहाँ पर कि बाबू देखो बात ऐसा है, गैप सेम रख लेना बस, बाकी तुम लोग अपना जो भी स्टेटस खेलते हो खेलते रहो, गैप सेम होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो गैप है यहाँ पर, ये गैप कितने का होगा, 2 साल का, और यहाँ गैप कितने का है, तो 6 साल का। तो सर गैप सेम है यहाँ पर, नहीं है सेम, तो इस गैप को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंगालन की कसम मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है बराबर किया जाएगा, 3 से इधर गुना किया जाएगा और 3 से इधर गुना किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर दोनों साइड से गुना हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये था कितना, 1, और ये हो कितना गया, 3, बढ़ कितना गया मेरे भाई यहाँ पर, 2 यूनिट, बढ़ कितना गया, 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 7 और 3 यहाँ पर 10 साल, 2 का मान कितना होगा, 10 साल। अगर दोस्त यहाँ पर 2 का मान 10 साल होता है, मान 10 साल होता है, तो यहाँ पर और आगे की बातें क्या होंगी, तो बोला जाएगा गुरुदेव 2 का मान अगर 10 होता है तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 5 साल, 1 का मान कितना होगा, 5 साल। और अगर 1 का मान 5 साल होगा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर 7 का मान इस हिसाब से 35 होगा, और यहाँ पर ये 5 होगा। 35 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 42 आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज बताया जाए तो 42 और 12 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। समझ में आ रहा है बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 10 years ago फादर एज वाज 3 times द एज ऑफ हिज सन। आज की बात ही नहीं करता हम मेरे भाई, यहाँ पर ये फादर है और यहाँ पर ये सन है। हम बात करते हैं 10 साल पहले की, इतिहास उठा करके देखो क्या बोला गया। साल पहले फादर साहब 3 गुना थे अपने बेटे के, तो उसके बाद में आफ्टर 10 years, मेरे भाई ऐसा लॉजिक दूंगा ना मैं, अब आप सोचते रह जाओगे कि यार ये कैसे पॉसिबल।
ठीक है। आप देखो 10 साल के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो 10 साल के बाद में यहाँ पर ये कहा गया आफ्टर 10 ईयर फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज, तो फादर का जो एज होगा वो बेटे के एज का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उनका रेशियो पूछा गया। भाई पता है मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है, मैंने आपसे यही तो कह रखा है बुक का प्राइस कम कीजिए। 279 अभी प्राइस है और दिवाली और छठ के बाद में इसकी प्राइस हमारी 350 होने वाली है, ठीक है। जो किताब की एमआरपी है वो मेरे, और आपको 500 की किताब अभी 279 में मिल रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, वो है फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अलावा ये किताब इतने में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अमेजन 300 या 350 में सेल कर रहा है, ऑफलाइन की जो दुकानें हैं उसमें 320 330 में मिल रही है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है 279 देने वाले वो भैया है। और कारण है क्योंकि इससे हमारा वादा हुआ था, कमिटमेंट हुआ था। इन्होंने कहा था कि सर देखिए हम लॉस में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जनरली जो आपकी किताब है ना दूसरे ऑथर की दूसरे पब्लिकेशन की किताब 450 या 500 की आती है, आप इतने में दे रहे हो सर, हम लिमिट तक लेकिन दिवाली छठ की छुट्टियों के बाद में ये हटा दिया जाएगा। ये उनके तरफ से साफ है मेरे भाई। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए साउंड टक आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप प्राइस को कम करने की बात कर रहे हो, यहाँ प्राइस बढ़ने वाला है। आपकी इच्छा है जनाब, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी हो तो अभी ले लीजिए, नहीं तो अपना बाद में बढ़ जाएगा तब रोते गाते रहिएगा, ठीक है। आ जाइए चलिए। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, फिर से साउंड प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई सर, सुनो एक बार देखो। क्या हो रहा है इशू, बुला लीजिए ना एक बार उनको जो ठीक है। साउंड में क्या दिक्कत आ रही है भैया, हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है, अब साउंड आ रहा है, आ जाओ भाई। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा ना, इतना शानदार तरीका है इस सवाल को बनाने का, लेकिन अभी मैं वो नहीं डिस्कस करूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो बेसिक मेथड से सीख रहे थे आप उसी के माध्यम से बनाओ। हमने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखिए तो गैप यहाँ कितने का है, 2 का, और यहाँ गैप कितने का है, 1 का है। तो सर अगर यहाँ पर 2 का गैप है तो आपने यहाँ पर 1 का गैप क्यों रखा हुआ है, आप इस गैप को बराबर करोगे, तो बराबर करने के लिए आपको इससे 2 से गुना करना होगा। तो इसके यहाँ पर भी 2 से गुना करो और जो है दोस्त यहाँ पर भी क्या करो, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करो। सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुना करो, यहाँ भी 2 से गुना करो। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर गुरुजी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 1 थी और ये वैल्यू हो कितनी गई, 2 हो गई है। 1 थी और कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो कुल मिलाकर के 1 से 2 तक जाते जाते कितने की बढ़त है, 1 यूनिट का बढ़त है। कितने का बढ़त है मेरे भाई, यहाँ पर 1 यूनिट का बढ़त है। और अगर ये 1 यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो 1 से 2 जाते जाते यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गया, और वो 10 और 10 हमारा कितना हो गया, तो 20 साल हो गया। मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा ना, मैंने कहा ना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे इस तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 साल है। 1 यूनिट का मान 20 साल है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का मान 20 साल है, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, तो 20 होगा। 60 में 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 70, और 20 में 10 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 30, और यहाँ रेशियो लेंगे तो 7 और 3 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये सवाल बनाया, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बना लिए होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम मुझे है। मुझे हमेशा ये चुल रहती है कि हम आपको जितना बढ़िया तरीके से सिखा पाएँ, जितना बेस्ट हम आपको अप्रोच बता पाएँ, हम आपको उतना बढ़िया ट्रेनिंग दें, उतना बढ़िया हम आपको शिक्षित कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने जब इस समय को बराबर देखा मेरे मन में खुरापाती आई। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पर कितने वाहियात काम कर रहे हैं। उनको दिया गया है तो रेशियो दिया गया है, उनको जाना भी है तो रेशियो में जाना है, तो फिर वो वैल्यू में कन्वर्ट ही अपने आप को क्यों कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा घटिया काम कर रहे हैं, आप ये बताइए। पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले 1 यूनिट से मेरे भाई अपने आप को 2 यूनिट बनाते हैं। तो 1 को 2 बनाने के लिए आप ये कहते हैं हमने 1 यूनिट की बढ़ाई, और 1 यूनिट को कितने के बराबर मानते हैं, तो 1 यूनिट को आप 20 साल मानते हैं। तो 1 यूनिट को 20 साल मानते हैं, फिर इसे समय में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ लेकर के आते हैं और साल में बनाते हैं। ऐसा मत किया करिए, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा काम करेंगे कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फाइनली करना क्या है, पहला काम एज को गैप को बराबर करना। गैप यहाँ 2 का है तो यहाँ पर भी गैप कितने का रखना है, 2 का।
अगर यहाँ पर मुन्ना गैप हमारा 2 का है ना बाबू, तो यहाँ पर भी तुम गैप जो है इसे 2 का रखो, यानी इसे 2 से गुना करो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखोगे तो बोलोगे था कितना 1, बन कितना गया 2, कितने की बदौलत हुई, कितने की बढ़त हुई मेरे भाई, तो यहाँ 1 से 2 तक जाते जाते 1 यूनिट की बढ़त हुई। और 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है, तो 1 यूनिट हमारा 10 जमा 10 20 साल के बराबर। बोलोगे गुरुजी अभी भी तो वहीं कर रहे हो। मैंने कहा अभी पूरा सुनो तो मेरी बात, अभी किया कहाँ है। आप ये देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे और यहाँ इस बात को समझेंगे। 1 यूनिट का मान 20 साल होता है, दुनिया ऐसे पढ़ती है, हम उल्टा पढ़ेंगे कि 20 साल का मान 1 यूनिट होता है। हम उल्टा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, 20 साल का मान 1 यूनिट होता है। तो अगर 20 साल का मान 1 यूनिट होता है तो 10 साल का मान अगर निकालना है तो यहाँ 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का आधा 0.5 यूनिट होगा। कितना होगा, तो 0.5 यूनिट होगा, यानी 10 का मान 0.5 यूनिट। या तो इसमें 0.5 जोड़ दो तो 3.5 हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें 0.5 जोड़ दो तो यहाँ 1.5 हो जाएगा, या इसमें से 0.5 घटा दो तो 3.5 और ये घटा दो। बस आप इसका रेशियो ले लो, इसको दशमलव से दशमलव हटाओ, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में। आपको यहाँ एग्जैक्ट एज निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप रेशियो में थे और आप सीधा सीधा रेशियो में आ जाओगे मेरे भाई यहाँ पर, बस यही सवाल हो जाएगा। आप देखिए, आप रेशियो में थे ना 3:1 में, और सीधा आप यहाँ रेशियो में आ गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20 साल 1 यूनिट के बराबर, 10 साल आधा यूनिट के बराबर। 10 साल आना है तो आधा यूनिट जोड़ना पड़ेगा, 10 साल आना है तो आधा यूनिट जोड़ना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप 10 नंबर क्वेश्चन और देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं इसी रेशियो के ऊपर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, एक और सवाल देखिए, 10 नंबर को होल्ड करिए यहाँ पर, और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ये सुनीता है और यहाँ पर ये तान्या है। तो 10 वर्ष पूर्व कहा गया, कितना वर्ष पूर्व कहा गया, 10 वर्ष पूर्व कहा गया कि 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। ये जो हमारी सुनीता है ना, उसकी आयु 3 गुना थी किसके, तान्या के। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुनीता की आयु तान्या की आयु के 3 गुना थी। सुनीता की आयु तान्या की आयु के 3 गुना थी। अब से 10 वर्षों के बाद में सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुना होगी। सुनीता की आयु जो होगी वो मेरे भाई डबल होगी, किसकी आयु के, तान्या की आयु के। अब से 10 वर्ष के बाद में इतना मेरे भाई यहाँ पर होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ अब से 10 वर्षों के बाद में ये कहानी होगी। ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये 10 वर्ष पहले की कहानी थी, और अब से 10 वर्षों के बाद में सुनीता की आयु तान्या की आयु की 2 गुना होगी। ये सुनीता मैडम है, ये तान्या मैडम है, इतना होगा यहाँ पे। उनके वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर क्या है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया। मैंने आपसे क्या कहा, अनुपात बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप देखो, तो यहाँ पर बाबू गैप तुम्हारा कितने का है, तो बोलोगे सर सेम क्वेश्चन है क्या, ये 3:1 2:1, मतलब यहाँ पर ये देखो वही बात है, सेम क्वेश्चन है भाई ये तो। चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कर लेते हैं। बाकी डेटा जो है वो सेम है, लैंग्वेज बस अलग है यहाँ पे। तो अगर यहाँ गैप देखता है आदमी तो 1 हो गया, और यहाँ जो गैप देखता है वो 2 हो गया। तो यहाँ पर इसे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे 1 से 2 तक आते आते हम 1 यूनिट बढ़े हैं, और 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 साल है। अगर 1 यूनिट का मान 20 साल है तो हम रिवर्स में भी बात कर सकते हैं कि 20 साल का मान 1 यूनिट, 20 का मान 1 यूनिट, तो 10 का मान मेरे भाई वही बात है 0.5 यूनिट। तो यहाँ पर 10 साल आगे आना है तो 0.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में यहाँ पर 3.5 बनाना पड़ेगा, और 2 को यहाँ 2.5 बनाना पड़ेगा। अगर हम रेशियो देखते हैं तो वही बात है, 5 से 7, 5 से 5। ठीक है, और यहाँ पर 0.5 जोड़ेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा तो उसके बाद में 5 से 3, 7:3, वही है ऑप्शन, सेम है मेरे भाई। आंसर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं इस तरह के यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के ऊपर में। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आराम से तसल्ली से कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप इस सवाल को भी देख सकते हो, 18 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी टाइप में एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, आपको मेरे भाई दिख जाएगा। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए और बी है दोस्तों, कितने साल पहले की बात कही गई है, 8 साल पहले बात कही गई है। और कितना उनका अनुपात है, तो 2 और 3 का यहाँ पर अनुपात है, ये बोला गया है। कहा गया मेरे भाई 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 years ago। तो ये वाला जो सवाल है, आ जाओ यहाँ पर, 4 years ago की बात है, मतलब ये करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो हमारा 5:7 का होगा। ये अलग टाइप है, ये अभी पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से कल की क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा तो ज़्यादा सही होगा। अंकित कुमार भाई, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको लग रहा है जो आप कह रहे हो वो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर बना लेना। 5 year ago है मेरे भाई यहाँ पर, 5 year from now है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। आप देखो 19 नंबर सवाल देखो, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस को कल की क्लास में करेंगे। तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 था।
यानी ए और बी का ये हमारा आयु का अनुपात है। अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले की बात हमसे बोली गई है कि सर 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात हमारा 3 और 4 है। कहा गया 5 वर्षों के बाद में, 5 वर्षों के बाद में, फिर से रिपीट करता हूँ, 5 वर्षों के बाद में उनका जो अनुपात है वो 4 और 5 का हो गया। तो दोस्त सबसे पहले एक बात बताना मुझे, यहाँ गैप कितने का, तो 1 का, यहाँ गैप कितने का, तो 1 का। क्या हमारा गैप बराबर है, तो बोलोगे हाँ जी बराबर है। तो अगर हमारा गैप बराबर है तो आप यहाँ पर ये बताओ 4 यूनिट से 5 यूनिट आते आते कितना बढ़ गए हो, तो बोलोगे 1 यूनिट बढ़ गए। और 1 यूनिट यहाँ किसके बराबर में है, तो 1 यूनिट जो है मेरे भाई 5 और 5 यहाँ 10 साल के बराबर में है। कितने के बराबर में है, तो 10 साल के बराबर में है। अब क्वेश्चन में बाबू हमसे क्या कहा गया जरा पढ़ना। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी यहाँ से कितना साल आगे बढ़ना है, तो यहाँ से 10 साल आगे बढ़ना है और 10 साल आगे की बात करनी है। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये छोटी सी आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सहमति हो रहा होगा कि प्रेजेंटेज को निकालो, प्रेजेंटेज को निकालो, और मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट को क्यों निकालो। तुम एक बात बताओ, यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी है, तो 5 किलोमीटर की है, और यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी की है, 10 किलोमीटर की है। इसका मतलब यहाँ से और अगर हम 5 बढ़ जाए तो बात हमारा बराबर हो जाए, सीधी सी बात है। 5 हम आ चुके हैं, 5 हमें और बढ़ना है ताकि हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। यानी अगर आज के समय ये रेशियो है तो बस 5 सालों के बाद का रेशियो बताना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज के समय अगर ये रेशियो है तो 5 सालों के बाद का रेशियो बताना है। 10 का मान 1 यूनिट है, 10 का मान 1 यूनिट है, तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान मेरे भाई आधा यूनिट होगा। 5 का मान कितना होगा, आधा यूनिट। तो यहाँ पर इसमें आधा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और इसमें आधा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो 11 बार में, रेशियो ऑप्शन नंबर ही आंसर होगा। तो ज़रूरत क्या थी यहाँ पर प्रेजेंट निकालने की, कोई आवश्यकता तो थी ही नहीं, बिना प्रेजेंट निकाले भी काम बन सकता था। आप या तो यहाँ से मेरे भाई देखिए, यहाँ से 15 किलोमीटर आना पड़ता आपको, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 5 का मान 0.5, तो 15 का मान 1.5, तो यहाँ इसमें 1.5 जोड़ दो 4.5, इसमें 1.5 जोड़ दो 5.5। या तो वैसे आते या फिर आप इस तरीके से आते। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग होल्ड पे रखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में आएंगे यहाँ पर तो बाकी सवालों को करेंगे। ठीक है भाई, ऑल राइट है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, ये हमारा क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है, और उनके वर्तमान आयु का औसत हमारा 32 है। तो 6 वर्षों के बाद में उनका अनुपात कितना होगा, 6 वर्षों के बाद में उनका अनुपात कितना होगा। तो देखो भाई मेरे यहाँ पर ये उनका वर्तमान आयु है, पिता का है और पुत्र का है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे 5x और 3x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, औसत निकालने का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ करके आधा करना। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर जोड़ करके आधा करना, और ये हमारा हो जाएगा 32 के बराबर। तो अगर हम देखेंगे 8 का आधा कितना होगा, 4x होगा। 4x का मान यहाँ पर होगा 32, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारे सामने 8 हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद में उनकी उम्र का अनुपात हमारा कितना होगा। तो पहले आज के समय उनका उम्र देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा और उसका पुत्र हो जाएगा। वो व्यक्ति की उम्र 8 बचे 40 साल हो जाएगी मेरे भाई, और उसके पुत्र की उम्र 8 × 3 24 हो जाएगी यहाँ पे। और 6 साल के बाद में कहा गया तो इधर भी 6 जोड़ देंगे और यहाँ भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो 6 वर्षों के बाद में ये इंसान 46 का हो जाएगा, 6 वर्षों के बाद में ये 30 का हो जाएगा। और अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो वो रेशियो 23 और 15, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, अब आगे सवाल पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये सुमित और प्रकाश के उम्र का ये अनुपात है। सुमित भाई हमारा 6 साल छोटा है प्रकाश से, तो सुमित और प्रकाश का 6 साल के बाद में यहाँ पर रेशियो कितना होगा। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात हमारा 2 है और 3 है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सुमित है और यहाँ पर ये कौन है, तो प्रकाश है। उम्र का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। और ये कहाँ की कहानी है, तो प्रेजेंट की कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अगर हम देखें तो सुमित मेरे भाई यहाँ पर कितना यूनिट छोटा है, तो 1 यूनिट यहाँ पर छोटा है, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 6 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 साल है। क्वेश्चन में कहा गया 6 वर्षों के बाद में सुमित की आयु का प्रकाश की आयु के साथ में अनुपात कितना होगा। मैंने कहा ना, किसी भी सवाल को बनाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्यार भरी नजरों से देखते हो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 1 यूनिट का मान 6 साल है, और अगर 1 यूनिट का मान 6 साल है तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान जो है यहाँ पर कितना होगा, तो 2 यूनिट का मान हमारा 12 साल होगा, और यहाँ पर 3 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 18 साल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया 6 वर्षों के बाद में, तो 6 वर्षों के बाद में यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी 6 वर्षों के बाद में ये हो जाएगा 18 का और ये हो जाएगा 24 का। 6 वर्षों के बाद में 18-24 का मतलब कितने का अनुपात हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा।
तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसमें हमने बाकायदा उनकी एज निकाली, ठीक है, इनमें हमने बाकायदा उनकी एज निकाली यहाँ पर, और यहाँ एज निकाल करके हमने ये देखा, ठीक है, तरीके से इस बात को हमने समझा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है पहले 1 का मान इतना था तो 2 का मान 12 हो जाएगा, 3 का मान 18 हो जाएगा, 6 हमने जोड़ दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे और जानेंगे और सीखेंगे, और वो हम क्या सीखेंगे यहाँ पर तो वो समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम सीखने वाले ये हैं कि जैसे हमारा ये एज का हो गया, 2 और 3 का अनुपात हो गया हमारा, मैंने आपसे कहा था कि यूनिट को वैल्यू में मत बदलना, यूनिट को वैल्यू में बदलना, वैल्यू को यूनिट में बदलना सीखो। यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर तो वैल्यू को यूनिट में बदलना सीखो। जैसे 6 साल को 1 यूनिट मानो, 6 साल को 1 यूनिट मानो, तो इसमें अगर तुम्हें मेरे भाई 6 साल बढ़ाना है ना, इसमें 6 साल बढ़ाना है, और यहाँ पर भी अगर मेरे भाई 6 साल बढ़ाना है, तो आप ये देखो 6 साल 1 यूनिट के बराबर, तो यहाँ 6 साल का मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो हम आपको बता देते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, और वो ये है कि जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, जो हमारा अभी लास्ट चैंपियंस 18.2 बैच आया था, तो उसमें हमने कहा था कि कुछ वक्त के बाद में हम आप लोगों के लिए एडवांस मैथ की भी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में हम शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो कल से आप लोगों का एडवांस मैथ का भी टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस मैथ का मेरे भाई टॉपिक यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, कल से आपका 6 बजे, जो हमारा 6:30 बजे आपका क्लास है ना भाई यहाँ पर, तो ये 6:30 बजे कल से आपका एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो आपका अलजेब्रा होगा। अरिथमेटिक तो आपका चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो कल से मेरे भाई सभी लोगों का एडवांस मैथ में, ना सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, 6:30 में कल से आप लोगों का एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे, कैटर कर लेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए यहाँ पर, फटाफट, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करिए मेरे भाई। चलिए भाई, डी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 6:30 बजे शाम में भाई, शाम में, सुबह में नहीं, शाम में 4:30 से 5:30 आपका अरिथमेटिक चलता है, और उसके बाद में 6:30 से 7:30 आपका एडवांस चलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आ जाइए। सचिन कुमार, आपने कल की वीडियो देखी होती तो आपको पता चल जाता, कल की वीडियो में मैंने 2D वाले में कह दिया, तो आप एक बार जाकर के उसको देख लेना, ठीक है भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पर? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया, द सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 52 ईयर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया, सम ऑफ एजेस ऑफ सन और उसके बाद में फादर, तो यहाँ पर ये कितना बोला गया, तो 52 बोला गया। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द फादर एज, यानी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, एक पिता और पुत्र के आयु का योग, ये पिता हो गया, पुत्र हो गया, दोनों के आयु का योग हमारा कितना है, तो 52 है। उसके बाद में आफ्टर 4 ईयर द फादर एज विल बी 4 टाइम द सन एज। 4 साल के बाद में क्या होता है, 4 साल के बाद में पिता का जो उम्र है वो 4 गुना हो जाता है बेटे की उम्र का। 4 साल के बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 4 साल के बाद में जो बेटे का उम्र है वो हमारा इतना होगा, ठीक है, और जो पिता का उम्र है मेरे भाई यहाँ पर वो इतना होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो आफ्टर 4 ईयर फादर एज विल बी 4 टाइम द सन एज। ये जो फादर का एज है ये बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर 4 टाइम द सन एज, यहाँ पे ये मेरे भाई बोला गया है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, यहाँ पे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज यानी एस का मान हमें बताना है। तो अक्सर ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आते रहेंगे, समझ रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जैसे फादर के एज में सन के एज को अगर हम जोड़ देते हैं तो फादर और सन दोनों मिलाकर के हमारे 52 हो जाते हैं। 4 साल के बाद में फादर साहब आपके इतने के हो जाएंगे, 4 साल में जो सन है वो मेरे भाई S+4 हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फादर एज विल बी 4 टाइम ऑफ सन एज, फादर 4 टाइम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर f+4 का मान निकालो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कहीं ना कहीं 4s प्लस कितने के, तो 16 के। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ से अगर आप f का मान निकालोगे, यहाँ से अगर आप f का मान निकालोगे तो बोलोगे सर f का मान जो है वो कितना है, तो 52 माइनस s है। f का मान कितना है, 52 माइनस s है। बस वही वैल्यू को ला करके यहाँ पर, तो वही वैल्यू को यहाँ पर ला करके रखोगे तो हम क्या बोलेंगे, तो 52 माइनस एस है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये f+4 हो जाएगा, ये बराबर होगा 4s और प्लस कितने के, 16 के। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरे भाई ये बात बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिखना समझना, f के जगह पर हम लिख रहे हैं 52 माइनस एस, 4 के जगह पर हम 4 लिख रहे हैं, 4s के जगह पर 4s है, और ये हमारा 16 है तो 16 रहेगा। अब अगर हम कायदे से देखते हैं तो 52 और 4 56, 56 में से यहाँ पर 16 चला गया तो हो जाएगा 40। ठीक है, 4s में 21 जुड़ जाएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 5s की वैल्यू, जहाँ पर s का मान कितना हो जाएगा तो 8। तो s का मान कितना हो जाएगा तो 8, तो परसेंटेज ऑफ सन हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए? चलिए आ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है, इसके लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग अभ्यास करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। जल्दी से ट्राई करिए भाई, फटाफट ट्राई करिए। सर फादर में 4 गुना से क्यों नहीं किया? देखो एक बात बताओ यार, फादर अपने बेटे का 4 गुना है ना, तो आपको ये छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, जो फादर होगा वो अपने बेटे का 4 गुना होगा। पिता का 4 गुना बेटा थोड़ी होगा, पिता का 4 गुना बेटा नहीं होगा, बेटे का 4 गुना जो है वो पिता होगा। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको। सुबह में क्लास नहीं हो सकती है, 6:30 बजे होगी। और जितने बच्चे मेंसुरेशन 3D का कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, आप अपने बैच में जाकर के देखिए, मेंसुरेशन 3D का भी समाधान हो गया है। ठीक है, जो बच्चे पहले वाले बैचेस के हैं, जिन्हें मेंसुरेशन 3D का बड़ी चिंता है, आप एक बार में जाकर के देखो, उसके लिए कमेंट मत करो। आप लोग अगर क्लास में लाइव रहते ना, आप डेली के क्लासेस को अगर देख रहे होते तो आपको तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती। लाइव आप लोग रहते नहीं हो, गायब रहते हो, छुट्टी पे रहते हो, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और फिर उसके बाद में बोलते हो सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उस क्लास का समाधान क्या हुआ। तो मेरे भाई जो मेंसुरेशन वाले बच्चे हैं यहाँ पर, वो अपनी क्लास में जाकर के देखें, उनका समाधान हो जाएगा। कृष्णा गुप्ता और ये बाकी लोग तो कमेंट मत करना मेंसुरेशन 3D वाले, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 years ago the age of person was 6 times the age of his younger brother. 8 years later the age of person will be 3 years less than twice the age of his younger brother. Find the present age of person and his younger. हालांकि ऐसे सवाल में मेरे भाई बाई ऑप्शन जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन चले जाओ तो क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की कितनी थी, तो 6 गुनी थी। 3 years ago द एज ऑफ पर्सन, मतलब ये हम प्रेजेंट में हमेशा रहते हैं। प्रेजेंट से मेरे भाई कितने साल पहले जाएंगे, 3 साल पहले जाएंगे। 3 साल पहले एज ऑफ पर्सन वाज 6 टाइम द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ये पर्सन है और ये उसका मेरे भाई है। तो 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। इस व्यक्ति की आयु मेरे भाई अपने छोटे वाले भाई के, यानी छोटा वाला भाई जितना भी है उसका यहाँ पर ये 6 गुना था। कहा गया 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्षों के बाद में व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु का, यहाँ पर कितने वर्षों के बाद की कहानी कही गई है, 8 वर्षों के बाद में। तो 8 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, तो व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जितना भी होगा मेरे भाई यहाँ पर उसके 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। जैसे मानो अगर यहाँ पर ये y है, सपोज करो ये y है, तो y के 2 गुने से कितना होगा, तो मेरे भाई 3 वर्ष कम होगा। यही कहा गया था। 8 year later मेरे भाई यहाँ पर द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। तो इनका यहाँ पर प्रेजेंट मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगा, प्रेजेंट में यहाँ पर कहानी क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग और सटीक तरीके से बना सकते हैं और जा सकते हैं, और ये y और 2y-3 के जगह पर हम यहाँ पर कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज के समय इनका रेशियो 6 और 1 का है, तो क्यों ना हम ऐसा कह लें कि ये 6x हो जाएगा और ये x हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा कहने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, आप ये बताइए। तो हम इसे 6x और 1x कह सकते हैं, और जब x लगा देंगे तब ये रेशियो नहीं रहेगा। अब यहाँ से 3 साल और 8 साल 11 साल, ठीक है, यहाँ पर 3 साल और 8 साल 11 साल की बात है, तो 11 साल की बात है, तो 11 साल के बाद में इसकी मेरे भाई उम्र यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पर 3 साल और 8 साल 11 साल के बाद में इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। आप समझिए इस बात को लेकर के। अगर आज के समय यहाँ पर इनका रेशियो 6 और 1 का है ना दोस्तों, 11 साल के बाद में इतना होगा और 11 साल के बाद में इतना होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर क्या है, वो ये कहा गया, ध्यान से पढ़ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं समझा दे रहा हूँ बहुत तरीके से। तो यहाँ पर कहा गया कि 8 साल के बाद में देखो, एज ऑफ पर्सन विल बी 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सवाल के अनुसार, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो ये जो पर्सन की उम्र होगी ना, यहाँ पर एज ऑफ पर्सन ये हो जाएगा, एज ऑफ पर्सन विल बी का मतलब होता है इक्वल टू व्यक्ति की आयु छोटे भाई के आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। ये छोटा भाई है, इसके मेरे भाई आयु का 2 गुना कर दो और इसके 2 गुने से कितना कम कर दो, तो 3 कम कर दो। यानी इस व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई के आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी।
फिर से रिपीट करता हूँ, व्यक्ति की आयु बराबर यहाँ पर बेटे के 2 गुने से 3 कम। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे 6x जमा हो जाएगा 11, ये बराबर होगा 2x प्लस हमारा हो जाएगा 22 और माइनस हो जाएगा इतने के। तो अगर हम देखते हैं 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, 22 में से 3 गया 19, 19 में से मेरे भाई यहाँ पर 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर x का मान 2 आ जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एंड इज यंगर ब्रदर। अगर x का मान 2 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। मेरे भाई प्रेजेंट यहाँ इस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 15,5 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या है मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज 32 ईयर। 6 साल पहले तीनों का औसत हमारा कितना था, तो 32 था। तो अगर हम बात करते हैं रवि हो गया, मोहन हो गया और गोविंद हो गया, अगर 6 साल पहले की कहानी है, ये आज की नहीं है मेरे भाई, 6 साल पहले की कहानी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जोड़ करके 3 से भाग कर देना, और ये किसके बराबर में है, तो 32 के बराबर में है। अब यहाँ पर कहा गया कि अगर श्याम उनको ज्वाइन करता है, ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम इज 36 ईयर। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज यहाँ पे, ये आज की कहानी नहीं है मेरे भाई, कितने साल पहले की कहानी है, तो 6 साल पहले की कहानी है। तो 6 साल पहले की यहाँ पर कहानी क्या कही गई है, तो 6 साल पहले की कहानी है कि रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया, उनका मेरे भाई उम्र जो है वो 32 है। अब ये देखो, ये ऐसे मेरे भाई जो है ना, ऐसे सवाल हम लोग नहीं बनाते, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं, आप समझिए। अगर हम बात करें तो इन सब लोगों का जो एवरेज है, आपको समझने की आवश्यकता है, मैं इसको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बेसिक में लेके मैं नहीं जाऊंगा। तो 6 साल पहले सभी लोगों का यहाँ पर जो है वो औसत हमारा कितना है, 32 है। श्याम उन भाई लोगों को ज्वाइन करता है, एन एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम इज 36 ईयर। प्रेजेंट एज हमारा श्याम का कितना, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद, अरे फुल स्क्रीन करिए आप। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की जो औसत आयु है वो हमारी कितनी है, तो 32 वर्ष था। ये आज के समय की बात नहीं है, तब की था। श्याम उनके साथ में जुड़ जाता है तो अब चारों का इतना हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु। अब ऐसे देखो, जैसे मानो आज से 3 साल पहले मैं मेरे भाई 23 साल का था, तो आज के समय हम कितने के होंगे, ये बताना। तो बोलोगे सर आज से 3 साल पहले हम 23 के थे, तो आज के समय हम कितने के होंगे, तो 26 के होंगे। अगर आज से पहले हम मतलब 2 साल पहले हम 30 साल के थे, तो आज हम कितने के होंगे, तो 32 के होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बात को समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो सेम तरीके से है कि जैसे अगर ये 3 लोग हैं, कौन है, रवि है, मोहन है और गोविंद है, तीनों का औसत हमारा कितने का है, तो 32 का है। अगर मेरे भाई 6 साल पहले औसत 32 का था, तो प्रेजेंट के कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, रवि हो गया, मोहन हो गया और गोविंद हो गया, ये तीनों का जो औसत है वो हमारा कितने का होगा, तो 38 का होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर मेरे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं आज से 2 साल पहले, अगर मैं आज से मेरे भाई 2 साल पहले मानो 10 साल का था, तो आज के समय में कितने साल का हो जाऊंगा, 12 साल का। तो वैसे ही आज से 6 साल पहले ये सभी लोग यहाँ पर कितने के थे, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर 32 के थे। सभी लोग कितने के होंगे, 32 के। तो मेरे भाई आज के समय सबका औसतन कितना वजन होगा या औसतन कितना एज होगा, तो 38 होगा। ये भी 38 का, ये भी 38 का, ये भी 38 का यहाँ पे, तो इनका औसत 38 का होगा। यानी अगर हम इनका सम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है r प्लस एम प्लस जी की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगा 38 का 3 गुना, 38 का 3 गुना। तो अगर हम बात करते हैं 38 का 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 8 24, और मेरे भाई यहाँ पर इतना 114 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगला क्या कहा गया, इफ श्याम ज्वाइन देम। तो अगर हम बात करते हैं, अगर श्याम ज्वाइन करे तो रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया और श्याम हो गया, ये चारों का मेरे भाई जो औसत होगा वो किसके बराबर में होगा, तो चारों का जो औसत होगा वो हमारा 36 के बराबर। तो चारों का औसत अगर 36 के बराबर में, तो सम हमारा कितने का आ जाएगा, r प्लस एम प्लस जी प्लस एस, और ये 36 का 4 गुना कितना, तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 144। अब आप एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर एकदम नॉर्मल तरीके से जाते हैं और अगर आप इस सवाल को अप्रोच करते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना, वो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत ही तरीके से एक बात बोला गया और वो ये कहा गया है, ठीक है, कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे श्याम का मान पूछा गया कि श्याम का मान हमारा कितना है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, श्याम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। r में से r खत्म, m में से m खत्म और g में से g खत्म। s की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 144 में से अगर आप इसे घटा देते हैं तो s की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो बहुत ही शानदार सा सवाल था, आसान सा सवाल था, और आप इसे बीच बीच में मेरे भाई अपने तरीके से
कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, तीनों लोगों का 6 साल पहले का औसत 32 बताया गया था, तो प्रेजेंट में उनका औसत हमारा 38 का होगा। अगर औसत 38 का होगा तो सम इतने के बराबर। उसके बाद में चारों का औसत 36 का, तो सम हमारा 144 के बराबर। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मेरे भाई घटा दिया, एस का मान आ गया। आसान आसान सवाल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना जरूरी है, सब आप लोग बना लेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज, यहाँ पर इतना हो जाएगा। 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वर इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्रेजेंट में ए और बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो, 8 साल पहले। और 8 साल पहले रेशियो हमारा कितने का था, तो 8 साल पहले रेशियो हमारा मेरे भाई 2 और 3 का था यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 4 ईयर अगो द रेशियो मेरे भाई, यहाँ 4 साल पहले। और 4 साल पहले हमारा रेशियो कितने का है, तो 4 साल पहले हमारा रेशियो 5 और 7 का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई हमारा। तो बोला गया 8 साल के बाद की कहानी क्या होगी। अब थोड़ा बोर्ड पर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग ये बात को समझेंगे कि सर देखिए, ये जो कहानी है ये कैसी है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो जाना है। और कितने साल की बात है, तो 8 साल की बात है। और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, तो ये कितने की बात है, तो 4 साल की बात है। यानी कहीं ना कहीं आप ऐसे कह लो सर, इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट 4 किलोमीटर हमारा हो गया, और ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट 8 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप हमारा कितने को दर्शा रहा है, तो ये 4 साल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एज को बनाने का सबसे पहला नियम ही होता है, मैं फिर से मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा प्रेजेंट का कहानी है, ए और बी का मेरे भाई, ये रिसेंट में कहानी है। सबसे पहला सवाल में यहाँ पर यह बोला गया कि 8 साल पहले, तो यहाँ पर ये जो 8 साल पहले था, तो ये 8 साल पहले की कहानी है, ये 8 साल पहले हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया 4 साल पहले। अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई ये 4 साल पहले की कहानी है। 4 साल पहले की कहानी क्या है, तो 5:7 है। दोस्त मेरे सिंपल से एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, एज को बनाने से पहले उसके गैप को मेरे भाई सेम करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, तो यहाँ पर गैप 1 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। क्या तुम्हारा ये गैप बराबर है, तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो इस गैप को बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुना करना, इसलिए इधर भी 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पर इधर भी 2 से गुना करना। अब आपका गैप मेरे भाई बराबर हो गया। चाहो तो इसको मिटा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी कम खिचड़ी यहाँ पर दिखेगी। अब जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था कि मुझे यहाँ से अगर के यहाँ चल के जाना है तो 8 साल पहले जाना पड़ेगा, और ये 4 साल पहले। इसका मतलब ये वाला जो गैप है वो कितने के बराबर है, 4 साल के। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो 6 यूनिट है और ये जो 7 यूनिट है, तो यूनिट में बढ़ा कितना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सर देखो, हम यहाँ पर जो है कितना यूनिट पहले गए हैं, तो बोलोगे सर देखो 7 से मेरे भाई 6 बनने में 1 यूनिट लग गया, और वो 1 यूनिट बराबर है किसके, तो यहाँ पर 8 - 4 यानी 4 साल के। 1 यूनिट का मान कितना, 4 साल। अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो यूनिट में 1 जाना पड़ेगा पीछे, और अगर हम वर्षों में जाएंगे तो हमें कितना वर्ष जाना पड़ेगा, 4 साल। 1 यूनिट का मान 4 साल होता है, 1 यूनिट का मान 4 साल होता है, तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई 20 साल हो जाएगा, 7 का मान 28 हो जाएगा। प्रेजेंट में आने के लिए, इस प्रेजेंट में आने के लिए 20 में 4 जोड़ना होगा तो हम 24 में आएंगे, और 28 में 4 जोड़ना होगा तो 32 में जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है कि उनका 8 साल के बाद यहाँ पर रेशियो जो होगा वो कितना होगा, तो 24 में 8 जोड़ दीजिए तो आपका 32 हो जाएगा, और 32 में 8 जोड़ दीजिए तो आपका 40 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 4:5 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये एक तरीका हो गया। बाकी दूसरा तरीका जो घुमाने वाला तरीका हमने आपको सिखा रखा था, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आपको हर किसी की यहाँ पर एज निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलते, गुरु जी देखिए ये 4 साल पहले का एज है और ये 8 साल पहले का एज है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 1 यूनिट 4 साल के बराबर, या फिर उल्टा कह सकते हैं 4 साल 1 यूनिट के बराबर। तो 4 साल के लिए हमें कितना यूनिट लिखना होता है, 1। 4 साल के लिए कितना यूनिट लिखना होता है, हमें 1। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 4 और यहाँ से 8, 12 साल। तो मेरे भाई 12 सालों के लिए हमें कितना यूनिट लिखना होगा, 3 यूनिट। तो 5 में 3 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा मेरे भाई, और 7 में 3 जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा, जिसका रेशियो हमारा 4 और 5 का होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 1000 दफ़ा मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमेशा रिवर्स भी देखने की कोशिश किया करो। 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, तो 12 साल 3 यूनिट के बराबर, तो 3 यूनिट और 3 यूनिट जोड़ दिया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा गया था, एज ऑफ 2 फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाई 7 ईयर। राम और रवि में जो अंतर है वो 7 साल का है। राम की जो मदर है माया देवी, वो 3 साल, कहा गया माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम एंड रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखना इसमें लैंग्वेज का जो खेल है ना, देखो ऐसा सा क्वेश्चन भी नया ही पूछा जा रहा है। अभी आपका 10वां महीना चला और ये देखो 9वां महीना का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, मतलब इसी बार के सीजन 2024 का ये सवाल एकदम नया नया लैंग्वेज के। कहा गया रवि जो है 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। ठीक है, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 ईयर
फाइंड द एज ऑफ माया देवी। तो जब भी कोई भी सवाल को पढ़ो, जैसे मैं खुद इस सवाल को पहली बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इसको किसी बैचेज में नहीं करवाया, तो मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा। तो पहली बार पढ़ने में जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें समझ में आए, तो जो ऊपर ऊपर की बातें हो गई मेरे भाई यहाँ पर, वो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन में नोटिस कर लिया करो। जैसे ऊपर की बातें यहाँ पर क्या हो गई कि कितने पर्सन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है, कितने लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जैसे मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि राम नाम का एक व्यक्ति होगा, रवि नाम का एक व्यक्ति होगा, एक उनकी माता माया देवी होंगी और एक उसका मेरे भाई सोहम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम राम को मेरे भाई आर एम लिखते हैं, रवि को यहाँ पर क्या लिखते हैं, आरवी लिखते हैं। उसके बाद में जो है राम की जो रिलेशन है वो माया देवी के साथ में है तो माया देवी को इधर, और रवि का जो रिलेशन है वो सोहम के साथ में है तो इधर। हमेशा जब भी किसी भी सवाल को, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खुद इस सवाल को पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मेरे नजरों में यहाँ पर ये 4 लोग हैं, मैंने लिख दिया, उनका नाम लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया एज ऑफ 2 फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाई 7। राम में और रवि में जो है अंतर कितने का है, तो 7 का है। अब कोई 7 साल हो सकता है, ये 7 साल बड़ा भी हो या 7 साल छोटा भी हो, कोई नहीं जानता है। अब कहा गया राम मदर माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम। अगर हम राम को इतना मानते हैं तो माया देवी की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी यहाँ पे, इसी का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। एंड रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज इज ब्रदर सोहम। सोहम अगर जितने का है तो रवि उसका 4 गुना है, यानी हमारा इतने का है। ये हमसे मेरे भाई बोल दिया गया कि यहाँ पर रवि जो होगा अपने भाई का सोहम का ये 4 गुना होगा, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया गया है, इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, तो आप यहाँ 4y होगा मेरे भाई, 4x नहीं होगा, यहाँ पर ये 4y होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर यहाँ कहा गया एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर राम और रवि की आयु में 7 का अंतर है। तो पहला मेरे भाई देखो 2 इक्वेशन हमारे बन गए। पहला राम और रवि, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राम और रवि का जो अंतर है वो कितने का है, तो राम रवि का अंतर इतने का है। ये हमारे 2 स्टेटमेंट है, इन्हीं के आधार पर हमें बनाना है। इस सर यहाँ पर कहा गया राम और रवि में जो अंतर है वो यहाँ 7 का है, और दूसरा कहा गया माया देवी और सोहम का जो अंतर है वो 65 का है। तो पहली बात मेरे भाई, राम में से रवि घटा दिया, राम में से रवि घटा दिया 7, और माया देवी में से सोहम घटा दिया, माया देवी में से यहाँ पर कौन घटा दिया, सोहम घटा दिया, तो ये हमारा आ गया 65 का। ये हमारा आ गया किसका मेरे भाई, यहाँ पर 65 का। अब आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे 2 इक्वेशंस होते हैं किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। आप गौर से देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो x है 3x है, या तो मेरे भाई इसको बराबर करो या इसको करो। चूंकि हमें माया देवी की एज निकालनी है, 3x का मान निकालना है, तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो फिर मैं y को बराबर करके कैंसिल करूंगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ x की वैल्यू निकालनी है y को बराबर करो, y की वैल्यू निकालनी है x को बराबर करो, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ y अगर 4y है तो यहाँ भी हम इससे 4y बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों जैसे हमने 4y से किया तो देखो कितना हो गया। अच्छा, 4y करने के बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऊपर का x और नीचे का 12x, ऊपर का x और नीचे का 12x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐड नहीं करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। आप माइनस कर लो मेरे भाई, नीचे वाले में से इसमें से माइनस करो, आप इसमें से क्या करो तो माइनस करो। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 4y, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इसमें से ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस का 4y। तो माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 × 65 कितना हो जाएगा, 260 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 260 हो जाएगा यहाँ पे। और 260 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे यहाँ पे। 260 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे, तो मेरे भाई 253 हो जाएगा। अगर हमारे किसी भाई को स्लो मोशन में अगर एक बार देखना है क्या हुआ है तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ 4y है बाबू, तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 4y बना दिया, ठीक है। अब कर्तव्य ये है कि या तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को तो माइनस कर दो। अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं बहुत बड़ा कष्ट हो गया है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ऐसा है दोस्त यहाँ पर, तो एक काम करोगे, जब तुम माइनस करोगे ना तो जैसे ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो x में से यहाँ पर 4 × 3 12, x में से 12 घटा दोगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गौर से अगर मानो मेरे भाई यहाँ पर देखते हो तो क्या बोलोगे, सर ये हमारा माइनस का 4y है और ये हमारा प्लस का 4y हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये हमारा 7 है और 7 में से माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे, 4 × माइनस का 65 यानी 260, तो ये माइनस का 253, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कितने के, तो बोलोगे माइनस के 253 के। अब वही बात है, माइनस से माइनस का तो 11 से जाएगा 23 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान मेरे भाई 23 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 हो जाएगा तो जो माया देवी है हमारी, माया देवी का हमारा उम्र कितना आएगा, तो बोलेंगे सर देखो माया देवी की उम्र 23 का यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो एकदम तरीके से समझिए, सारे सवालों को समझिए। मैंने कहा था ना, एज में 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक रेशियो के ऊपर में आधारित होता है और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरह का मिसलेनियस होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे तरीके से, हर तरह के सवाल हम ऑलरेडी आपके शीट में रख चुके हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। 21 नंबर सवाल कहा गया 1 year ago the ratio of age
of A to that of B was यहाँ पर 4:3. The ratio of their respective ages 3 year from now will be 6:5. What will be the respective ages of A and B 9 year from now? तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और इसमें कहीं पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया, सिलेक्शन फेज 11 का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा पढ़िए। प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 5:4. 6 year from after 6 year their ages will be in the ratio 6:5. At the time of their marriage the ratio of their age was यहाँ पर 4:3. How many year ago were they married? यहाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पति और पत्नी के वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट हमेशा यहाँ पर रहता है। ये पति की उम्र है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये पत्नी की उम्र है और यहाँ पर वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में। 6 सालों के बाद में, यानी यहाँ से कितने साल के बाद में जाना है, तो 6 सालों के बाद में उनकी जो उम्र का अनुपात होगा वो हमारा 6 और 5 का होगा। उनकी उम्र का अनुपात 6 और 5 का होगा। कहा गया शादी के समय, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, शादी के समय, तो अगर आज के समय ये है तो शादी मेरे भाई थोड़ी पहले हुई होगी, तो थोड़ी पहले हुई होगी तो यहाँ पर कितना, तो शादी के समय मेरे भाई यहाँ पर उनका उम्र का अनुपात 4 और 3 का होगा। तो बोला गया कितने साल पहले उनकी शादी हुई है। ऐसे सवालों को मैं बोलता हूँ कि भाई इनकी धज्जियां उड़ा सकते हो, लेकिन कंडीशन मात्र एक ही है, सबसे पहले एज के सवाल को बनाने के लिए गैप को सेम रखना बस। तो अगर यहाँ गैप देखोगे तो कितने का है, 1 का, और यहाँ गैप देखोगे तो कितने का है, 1 का है। तो बाबू पहले तुम्हारा गैप सेम होना चाहिए। अब इस सवाल में गैप सेम है, उसके बाद में यूनिट में और साल में रिलेशन पता करो क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए हम कितना यूनिट आगे बढ़े हैं, तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट की बाबू कहीं ना कहीं वैल्यू कितनी है, तो 6 साल है। तो 1 यूनिट का भाई मेरे वैल्यू कितना है, 6 साल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है, तो यहाँ पर भी तुम कितना यूनिट पीछे गए हो, तो 1 यूनिट गए हो। तो यानी कितना मेरे भाई पीछे जाओगे, तो यहाँ भी 6 साल पहले, यानी ये कितने साल पहले की दास्तां है, तो बोलोगे सर ये 6 साल पहले की कहानी है। यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सी होगा, बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर होगा। तो जैसे हमने कहा ना कि ये 1 साल बाद की कहानी है, तो 1 साल के बाद की वैल्यू कितनी है, 6 साल। तो ये कितने साल पहले की कहानी है, 1 साल पहले, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3 year अगो वाज इतना, रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 year फ्रॉम नाउ विल बी इतना। अगर प्रेजेंट में सी हमारा 11 साल कम है बी से, तो सी का मान कितना होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो मेरा जो कोशिश होता है वो ये होता है ना कि कुछ सवाल अगर तुम लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कंसेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन लगा चुके, बिल्कुल देखो सीजल 23 सितंबर 2024 को पूछा गया ये सवाल है। अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को हुए, आज मतलब का जो है 1 महीना भी, अब एग्जैक्ट 28-29 दिन हुआ अभी पेपर को हुए। और आप देखो ये क्वेश्चन आप लोग उसमें बना पा रहे हो, पूछा गया जो पेपर में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में शायद ही किसी टॉपिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाओगे। इतना मान करके चलो कि हम हर परीक्षा के लिए आप लोगों का सवाल करवाते हैं, ठीक है। और मेरे भाई एक एक टाइप हम आप लोगों को खोल करके बता रहे होते हैं। अभी देखो ये पेपर है ना, अभी ऐड कर दिया, साथ में आपकी शीट भी पूरी की पूरी अपडेटेड होती है। बस इतना क्या करो मेरे भाई कि क्लास में टाइम पर आ जाया करो, पिछले लेक्चर को अटेंड करके आ जाया करो, नॉनसेंस क्रिएट ना करो, स्पैमिंग ना करो। सच में बताऊँ ना भाई, टीचर बनोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। इतना इरिटेशन होता है ना, और कई बार ऐसे अनपढ़ गंवार बच्चे, मतलब आप बोलोगे सर टीचर होकर के कैसे बच्चों को अनपढ़ गंवार कह रहे हो, करना पड़ता है, हरकतें उनकी ऐसी है, अपनी मानसिकता में जी रहे हैं। सुनने के टीचर की मतलब ही नहीं है, कुछ कह रहा है भाई अगला बंदा, वो सुनने का मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, किसके लिए कहता हूँ, तुम लोगों के लिए तो कहता हूँ ना यार। पढ़ करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, ज्यादा समझ में आएगा। मेरा क्या है भाई, ये बैच है, फिर उसके बाद अगला बैच होगा, फिर उसके बाद में अगला बैच होगा, मैं पढ़ाते रहूंगा। इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा करियर है। 4 जगह से धक्के खा के आ चुके हो, पता तुम्हें है यहाँ पर सब जगह कौन कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है। फाइनली कहीं एक जगह पर जब चीजें समझ में आ रही हैं तो थोड़ी मेहनत करो, ताकि उस इंसान की मेहनत के साथ में अपनी मेहनत का मिलान करके हम आगे बढ़ पाए। मेरे क्वेश्चंस कराने में कहीं पर आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करके चलता हूं। आपको बस इतना करना है, चुपचाप इस व्यक्ति की बात माननी है और अपना पढ़ाई करना है, बस बढ़िया तरीके से। आपको अपना ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, आपके बिहाफ पे मैं खर्च करके लेके आ रहा हूँ, आप बस अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो यार। तो आप आ जाओ, क्वेश्चन देखो, आप उड़ा दोगे इसको। एजेस ऑफ ए और बी 3 साल पहले, तो अगर हम आज के समय ए और बी की बात करें तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया सर 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5 और 7 था। 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष के बाद में उनके आयु का अनुपात 9 और 11 होगा। अब से यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे, तो अब से यहाँ पर 13 वर्ष के बाद का उनका आयु का अनुपात कितना होगा, तो अब से 13 वर्ष के बाद में उनके आयु का अनुपात 9 और 11 का, ठीक है। मैंने हमेशा कहा एज के सवाल को बनाने के लिए गैप को सेम रखना। यहाँ गैप देखो 2 का है और यहाँ गैप देखो 2 का है, तो ऑलरेडी से में कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 11 तक आने के लिए कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, तो 4 यूनिट बढ़ना पड़ा, ठीक है। और उम्र में कितना बढ़ना पड़ा, तो 3 और 13 यानी 16 साल बढ़ना पड़ा। तो 4 यूनिट का मान बाबू कितना है, तो 16, यानी 1 यूनिट का मान 4 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 4 साल है तो 5 का मान मेरे भाई 20 साल हो जाएगा, और यहाँ 7 का मान हमारा 28 साल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 20 में आप 3 जोड़ दो तो ये हमारा 23 का हो जाएगा, 28 में 3 जोड़ दो तो ये हमारा 31 का हो जाएगा,
अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन बी। अगर हम सी की उम्र बोले कि यहाँ पर बी की उम्र से 11 साल कम है, यानी कितना है तो 20 है, तो क्वेश्चन में कहा गया सी का उम्र कितना होगा, तो सी का उम्र हमारा 20 होगा। क्या था इस क्वेश्चन में बताना जरा। इस साल का पूछा गया, एकदम हल्का, एकदम टुच्चा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था और बहुत ही तरीके से आप इसे बना सकते थे। बस जितना पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, सारे सवाल बना लोगे। अब देखो कितना लंबा क्वेश्चन हमने अपने लिए उठाया है, पेज 9 का क्वेश्चन है और आपको लगेगा कि यार बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है, बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे। बहुत आसानी का मतलब बहुत आसानी से। आप देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए और बी यहाँ पर 8 ईयर अगो वाज हमारा इतना, ठीक है। उसके बाद में द रेशियो ऑफ द एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ इज इतना, परसेंटेज ऑफ सी 13 ईयर लेस देन बी एंड परसेंटेज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये ए और बी की कहानी है, ए और बी की दास्तान। इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ देता हूँ, दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, कितने साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। और ए और बी के जो आयु का अनुपात है वो कितना है, तो बोलोगे सर 5:7 है। अब से 8 वर्ष के बाद में, अब से कितने साल के बाद में, तो अब से 8 वर्ष के बाद में मेरे भाई यहाँ पर उनके जो आयु का अनुपात है वो कितना है, तो 9:13 है। कितना है, तो 9:11 है, सॉरी। तो यहाँ पर ये 8 साल पहले की कहानी, 8 साल बाद की कहानी है। मैंने हमेशा कहा है एज के सवालों को हल करने के लिए पहले उनका जो है गैप को आप लोग सेम किया करिए। तो यहाँ पर देखिए, तो जो गैप है क्या वो सेम है, तो बोलोगे हाँ सर गैप हमारा सेम है, उसमें 2 पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। तो 7 से 11 तक आने के लिए कितना हो गया, तो 4 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 यूनिट हो गया। और ये 4 यूनिट का जो मान है वो कितना हो गया, तो 4 यूनिट का मान 16 साल। अगर 4 यूनिट का मान 16 साल ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 4 साल, तो ये हमारा 20 का है और ये हमारा देखो 4 सते 28 का है। अगर आप 20 में 8 जोड़ोगे तो आप इसे 28 बना पाओगे भाई हमारे, और अगर आप 28 में 8 जोड़ोगे तो आप इसे 36 बना पाओगे। ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सी की वैल्यू, यहाँ पर देखो सी की वैल्यू जो है वो 13 साल कम है 20 से। सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें 13 कम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 28 में से 13 कम करना होगा, तो आप यहाँ पर कितना बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी 15। और ये कहा गया डी जो है वो 8 साल कम है, किससे मेरे भाई, ए से। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डी की वैल्यू, तो ये 8 साल कम है, यानी यहाँ पर जो है क्या कहा गया, सी 13 ईयर लेस देन बी। एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करो आप। यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है, तो यहाँ पर ये जो बी है ना, इससे 13 वर्ष कम है, तो इससे 13 वर्ष कम है, तो ये हमारा हो जाएगा 23। और यहाँ कहा गया डी जो है वो 8 साल कम है ए से, तो यहाँ पर ये जो ए है इससे ये 8 साल कम है, तो इससे 8 साल कम है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सी और डी का सम, सी और डी का सम, तो सी और डी का सम कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना। 43 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बता दीजिए। तो सी निकालना है तो बी में से माइनस करना पड़ेगा, डी निकालना है तो ए में से माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन हल्का है, बस 2-4 क्वेश्चन हमारे और हैं, तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कहा गया द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, यहाँ पर इतना है 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। एकदम हल्का सा सवाल है कि सर देखिए पिता है और यहाँ पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु का योग हमारा कितना है, तो 52 साल है। ऐसा क्वेश्चन रिसेंट में भी मैंने करवाया। तो फादर हो गया और सन हो गया, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो मेरे भाई 52 आ रहा है। कहा गया 4 ईयर हेंस, तो 4 साल के बाद में पिता की उम्र f+4 होगा और बेटे की उम्र s+4 होगा। तो यहाँ पर दोस्त ये स्टेटमेंट क्या कहा गया जरा पढ़ना। तो बोला गया 4 साल के बाद में बेटे का जो उम्र होगा यहाँ पर सन एज विल बी, तो सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ मेरे भाई फादर। यानी कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 1/4 को हम कहाँ पे रखेंगे, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए मेरे भाई, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। ये कौन है, तो पुत्र है, और जो पुत्र की आयु होगी वो बराबर होगी किसके, तो अगर पिता की आयु का 2 गुना बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका बोलेगा 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका बोलेगा 1/4, तो यहाँ पर 1/4 से गुना करो मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात। यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो फादर प्लस सन की वैल्यू 52 है, तो फादर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 52 माइनस एस हो जाएगा। 52 माइनस क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 4 को ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो फादर प्लस 4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे भाई 4s और प्लस यहाँ पर 16 के बराबर। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे फादर की वैल्यू 52 माइनस एस है, तो ये हो जाएगा 52 माइनस कितना हो जाएगा, s प्लस हमारा हो जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा 4s प्लस कितने के, तो 16 के। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 52 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस 56 में से हम 16 घटा देंगे, 56 में से हम 16 घटा देंगे तो 40, और ये s जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 5s हो जाएगा। s का मान कितना आएगा, 8। हालांकि मुझे लग रहा है ऐसा सवाल हमने किया है। तो अगर s का मान मेरे भाई 8 आ गया, s का मान कितना आ गया, 8 आ गया,
तो यहीं s की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो बोलोगे सर f का मान कितना आ जाएगा, तो 52 में से 8 घटा देंगे तो f का मान कितना आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी सन और फादर का 10 साल के बाद में। तो 10 साल के बाद में ये हो जाएगा 18 का, और 10 साल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 54 का। जहाँ पर रेशियो की अगर आप बात करोगे तो एक अनुपात कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा मेरे भाई, एक अनुपात कितना होगा, तो 3 होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, यहाँ पर कोई परेशानी है किसी भाई को हमारे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही यहाँ पर एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको खत्म करके रहेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, अच्छे से हमारी ये क्लास निकल जाएगी। कहा गया पी गोट मैरिड 15 ईयर अगो, पी की शादी आज नहीं आज से 15 साल पहले हुई थी। टुडे हर एज इज 103/5 टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, शादी के समय जितनी उसकी उम्र थी ना, आज उसकी उम्र का इतना गुना उसका है, ठीक है। एट प्रेजेंट हर सन इज 1/5 ऑफ हर एज, व्हाट was her son age 4 year ago as a fraction of p age at that time। अब ये सवाल में बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये सारे नए नए सवाल हैं और आज के पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, तो लोग ऐसे सवाल नहीं करवाते थे। आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको अगर फोकस करना पड़ेगा तो क्या है, तो सबसे पहले पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, यानी अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई आज के समय अगर ये पी है ना, आज का प्रेजेंट एज अगर हम पी को मेरे भाई यहाँ पर पी मानते हैं, तो शादी उसके कितने साल पहले हुई थी, 15 वर्ष पहले, यानी p - 15 ईयर। तो ये मेरे भाई यहाँ पर p - 15 ईयर है। कहा गया मेरे भाई आज जो उसकी आयु है, आप इस लाइन के ऊपर में फोकस करो, ये लाइन, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का, यानी अगर हम बात करें तो ये जो आज की आयु है मेरे भाई, उसके विवाह के समय की आयु जो थी, विवाह के समय आयु कितनी थी, p - 15 थी, ठीक है। उसका कितना गुना है, तो उसका इतना गुना है, 5 एकम 5 और 3 8/5 गुना है, यानी यहाँ पर कहेंगे तो आज की जो आयु है विवाह के समय के आयु का कितना है, तो 8/5 गुना है। कितना है मेरे भाई, 8/5 गुना है। फिर से रिपीट करता हूँ, आज के समय आयु इतनी थी, तो ये विवाह के समय की मेरे भाई आयु है, यहाँ पे मैरिज के समय की आयु है, तो मैरिज के समय की उसकी आयु इतनी थी। तो क्वेश्चन में कहा गया आज के समय की जो भी उसकी आयु है यहाँ पर, वो बराबर है मैरिज के समय के आयु के 8/5 गुना के। तो फिलहाल मैं यहीं से पी का मान निकाल लेता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर इक्वेशन है और वेरिएबल है, हो जाएगा 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोलूँगा सर ये 5p है, ये हमारा हो जाएगा 8p और माइनस हो जाएगा 120 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो ये 120 को यहाँ लेकर के आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3p। तो p का जो मान होगा वो किसके बराबर में, 40 के। तो p का मान मेरे भाई निकल गया। अब p का मान निकल गया तो आगे क्या करें, तो आगे कुछ मत करें, हाथ पर हाथ रखने से थोड़ी काम चलेगा, आगे मेरे भाई पढ़ने से काम चलेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में यहाँ पर ये उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो एट प्रेजेंट हर सन एज इज 1/5 ऑफ हर एज, यानी अगर हम बात करते हैं तो सन का जो एज होगा वो 1/5 होगा उसके अपने एज के। उसके अपने एज का मतलब कितने का मेरे भाई, 40 का। तो सन का एज कितना होगा, तो 8 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, यानी अगर हम 4 वर्ष बिफोर अगर हम बात करें तो 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय पी के आयु के भिन्न के रूप में कितना था। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको आंसर निकालना है तो ऊपर में यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर में बेटे का उम्र 4 वर्ष पहले और यहाँ पर पी का उम्र 4 वर्ष पहले, आपको ये लिख करके और फ्रैक्शन के तौर पे ये बताना होगा कि ये कितने के बराबर है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत अपने आप में एक सटीक लाइन है, आपको इस लाइन के ऊपर में अच्छी कमांड रखनी होगी और देखना होगा कि व्हाट वर सन एज 4 ईयर अगो। तो बेटे का उम्र 4 साल पहले कितना है, अगर आज के समय 8 साल है तो 4 साल पहले यानी इसमें से 4 माइनस कर दो तो इतना हो जाएगा। 2 साल पहले तो 2 माइनस करो, 3 साल पहले तो 3 माइनस करो, तो 4 साल पहले तो 4 माइनस करो, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया एज अ फ्रैक्शन ऑफ पी एज एट दैट टाइम, तो पी का एज उस समय कितना था। अगर आज के समय पी का एज 40 है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो बोलोगे 4 साल पहले गुरुजी 36 होगा। 4 साल पहले कितना होगा, 36 होगा। तो बड़े प्यार से फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/9 और 1/9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। 16 नंबर बता देंगे प्रिंस कुमार, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं भी उसको पढ़ लो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छा क्वेश्चन था, सीधा सीधा अगर आज के समय पी था तो 15 साल पहले इतना हो जाएगा और उस तरीके से रिलेशन निकाला गया। फिर यहाँ पर पी का मान निकाला गया, पी के बाद में एस का मान निकाला गया, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को अंजाम दिया। आइए पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब है, इसी कैटेगरी का है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। आज हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सबको खत्म कर देंगे, अच्छे से फाइनल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहा गया इन अ फैमिली, ये भी देखिए नया क्वेश्चन है, 2024 का है, सीजल का पूछा गया सवाल है। कहा गया दोस्त यहाँ पर इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर, यानी किस किस का एज है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और सन भी है, सबको मिला के 90 साल है। हस्बैंड जो है वो सबसे मतलब ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, उसके बाद उसकी वाइफ आएगी, उसके बाद उसका बेटा आएगा। द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ 3 ऑफ देयर सन, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये लाइन पढ़ो, डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ देयर सन।
यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला डेटा जो दिया गया है वो ये दिया गया, एक परिवार में पति, पत्नी और पुत्र की संयुक्त आयु, यानी अगर हम बात करते हैं तो पति, उसके बाद में पत्नी और उसके बाद में पुत्र के संयुक्त आयु का मान हमारा 90 दिया गया है। उसके बाद में कहा गया पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर, यानी पति की आयु में से पत्नी की आयु को घटाओगे तो वो बराबर होगा पुत्र की आयु के 1/3 के। पुत्र के आयु के कितने के, तो पुत्र के 1/3 के यहाँ पर इसके बराबर में होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। मेरे भाई 10 साल बाद यहाँ पर कहानी क्या होगा, तो 10 साल बाद अगर आज के समय हस्बैंड एच है तो 10 साल के बाद में हस्बैंड एच प्लस 10 हो जाएगा। आज के समय बेटा एस है तो 10 साल के बाद में बेटा हमारा इतना हो जाएगा। अब क्या बोला गया, अब पढ़ो, तो 10 ईयर, तो 10 ईयर के बाद इतना, 10 ईयर के बाद इतना, एज ऑफ सन, ये एज ऑफ सन है, वुड बी हाफ द एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर। ये पढ़ना होता है, ये रिलेशंस जानने होते हैं, तभी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा है पता है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और वेरिएबल भी कितने, तो एच हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस हो गया। अब ये भाई हमको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि सर 10 साल के बाद में हस्बैंड का जो एज होगा और बेटे का जो एज होगा, तो बेटे का एज अपने हस्बैंड के एज का आधा, मतलब अपने पिता के एज का आधा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच प्लस 10, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर होगा 2s और प्लस हमारे कितने के, तो 20 के। ठीक है, बेसिकली h का जो मान हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर में, तो h का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2s और प्लस किसके मेरे भाई, 10 जाकर के माइनस करेगा इतने के। तो जब भी तुम्हारे सामने अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आता है, सबको एक सिंगल वेरिएबल में बदलने की कोशिश करो। जैसे आप यहाँ पर ये कह सकते हो, ठीक है, कि हम h को भी s के रेस्पेक्ट में लिख दें, हम h को भी किसके रेस्पेक्ट में लिख दें, s के रेस्पेक्ट में लिख दें। अब बस यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो w भी हमारा s के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये भी s के रेस्पेक्ट में, w भी s के रेस्पेक्ट में, और w भी जब s के रेस्पेक्ट में तो ये भी s के रेस्पेक्ट में, ये भी s के रेस्पेक्ट में, और ये भी s में है, तो s का मान निकल जाएगा। s का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो निकल जाएगा। तो अगर हम इस सवाल में देखें यहाँ पर, तो देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, h की वैल्यू 2s प्लस 10 होगी, तो यहाँ पर वही h की वैल्यू हम रखते हैं, और कितना रखते हैं, 2s प्लस 10 रखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सर यहाँ समझना, 2s और प्लस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, और यहाँ पर ये h की वैल्यू माइनस हमारा कितना हो जाएगा, w, बराबर हो जाएगा कितने के, तो यही s/3 के हमारे, ये कितना हो जाएगा, s/3 के। अगर हम एक लाइन यहाँ से और देखें और हम w की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, तो मैं मेरे भाई w को उधर भेजूंगा, बाकी सबको इधर भेजूंगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 2s, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस का हमारा s/3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, w, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर ये w प्लस 10 बराबर हो जाएगा कितने के। s का भी मान देखो, ये h की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है, इसमें ला करके सबका मान रख दो। h की जगह पर कितना रखोगे, तो बोलोगे h की जगह पर 2s प्लस 10 रहेगा। w की जगह पर कितना रखोगे, तो w की जगह पर मेरे भाई वही बात है, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 1 गया, तो बोलोगे सर 5s और बट्टे में कितना 3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। और s की जगह पर कितना रखोगे, तो खुद मेरे भाई s ही रखोगे, ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा मुन्ना हमारे 90 के, बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 90 के। मैंने कहा ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप देखते चलो, ये सारे नए सवाल आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो s का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना होगा 3, क्योंकि s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है, और s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है, और s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है। अगर आप एलसीएम में मेरे भाई 3 लोगे, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा 5 मेरे भाई मौजूद है तो इसको कुछ टच नहीं कर सकता है कोई, और यहाँ पर भी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3s हो जाएगा, ठीक है। 10 और 10 20 जाकर के उधर घटाओगे तो ये 70 हो जाएगा। बेसिकली देखोगे 6 5 11 3 14, तो मेरे भाई बोलेंगे 14s की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 × 70 हमारा 210 के बराबर। अगर हम 14 से काटेंगे, 14 से एक बार में 14, ठीक है, और 5 बार में, तो s बराबर 15, s का मान कितना आ गया, 15 आ गया। और अगर s का मान मेरे भाई 15 आ गया तो इस क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मतलब w का मान बताना है, तो s का मान कितना है, 15 है, s का मान कितना है, 15 है, तो s का मान अगर 15 है तो बस वही s की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो किसका मान आ जाएगा, w का मान आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में ना जिनको छोड़ देना होता है हालांकि, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अब आ गया तो आ गया, क्या करोगे, इसका मान 15 है तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 को यहाँ पर 3 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस तुम्हारा हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा w के। 30 10 40 में से 5 गया तो यहाँ पर w का मान आ जाएगा 35, और यहीं पर क्या है, तो उसकी मदर का एज है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक बहुत ही लाजवाब और उम्दे लेवल का ये सवाल था, जहां पर सबसे पहले बात करें तो तीनों का योग 90 दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद में ये बोला गया था इन दोनों का अंतर पूछा गया, ठीक है, इन दोनों का अंतर बेटे की उम्र के 1/3 था, तो ये हो गया
तीसरा कहा गया था 10 साल के बाद में हस्बैंड का एज और 10 साल के बाद में बेटे का एज, तो बेटे का एज अपने हस्बैंड के एज के आधा होगा, पिता के एज के आधा होगा। यहाँ से हमने एच को एस के रिलेशन में निकाल दिया, यहाँ से हमने डब्ल्यू को एस के रिलेशन में निकाल दिया, यहाँ भी एस भर दिया, यहाँ भी एस भर दिया, यहाँ भी एस भर दिया, एस का मान आ गया, उस एस की वैल्यू को यहाँ रख दिया, डब्ल्यू का मान आ गया। इतना बड़ा सर, इसका कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है। बच्चे देखो, सबसे पहली बात, कभी कभी किसी क्वेश्चन की इज्जत भी कर लिया करो। एग्जामिनर बेचारा इतना बढ़िया बनाता है और हर क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बना देंगे तो मेरे भाई कैसे काम चलेगा। आप इक्वेशन देखिए, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का ये सवाल है, तो ये इतने आसानी से बनने वालों में से नहीं है। ये थोड़ा जटिल था इसको तोड़ना, लेकिन हाँ, आप अपने निरंतर अभ्यास से इसको आसानी से क्रैक कर पाए। ठीक है, आइए चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा है हम उसे भी पढ़ेंगे। क्या कहा गया सवाल में, पढ़िए। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, सी इज 5 years elder than b, the sum of ages of a, b and c is 75 years, the ratio of the age of b 5 years ago to age of a 3 years from now is। यहाँ पे आसान सा सवाल है कि वर्तमान में a की आयु b के आयु के 3 गुना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो अगर इसकी आयु इतनी है तो a की आयु जो है b की आयु के 3 गुना है। वर्तमान में a की आयु b की आयु का 3 गुना है, तो वर्तमान में a की आयु b की आयु का 3 गुना है। ठीक है, कहा गया जो सी नाम का व्यक्ति है बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी नाम का व्यक्ति है बी से हमारा कितना है, तो 5 वर्ष यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया ए बी सी के आयु का योग 75 है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सबको जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। 3 1 4 और 1 5 है, ये हमारा 5x हो गया और 5x का मान कितना 70, तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू 14। x का मान कितना हो जाएगा, तो 14। और अगर x का मान 14 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कहोगे, 5 वर्ष पहले b की आयु का। ठीक है, अगर x का मान 14 है तो इसका मान देखो यहाँ पर 14 × 3 ये 42 होगा मेरे भाई, ये हमारा 14 हो जाएगा और ये 14 + 5 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ एजेस ऑफ b 5 years ago to a 3 years ago was, यानी b का और यहाँ पर a का एज का अनुपात बोला गया कि b की आयु अब से 3 वर्ष के बाद में, अब से 3 यहाँ पर 5 वर्ष पहले b की आयु, तो आज के समय ये 14 है, तो 5 वर्ष के पहले b की आयु और उसका अनुपात अब से 3 वर्ष के बाद a की आयु, 42 में 3 जोड़ दो 45, यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, कल से आप लोगों का मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगा, तो परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सभी चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है भाई, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है और ये भी CHSL का 2024 का ये क्वेश्चन है। 2 सवाल हमारे बाकी है, एक ये और एक और, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया 4 साल पहले रवि जो है 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या था। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये रवि है और यहाँ पर ये काव्या है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 साल पहले की मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कहा गया 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुना थी। रवि की आयु काव्या की आयु की, रवि जो है वो 4 गुना था और किसके था, काव्या के। अब कहा गया 7 years from now रवि विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। आज से मेरे भाई कितने साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात या 7 साल बाद की बात है। रवि जो होगा यहाँ पर काव्या का 3 गुना होगा, रवि जो होगा वो काव्या का कितना होगा, 3 गुना। तो यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़ भी लीजिए, 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुना थी। 7 वर्ष के बाद में रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुना होगी। गैप देखोगे यहाँ पर तो गैप कितने का है, 3 का, और यहाँ जो गैप देखोगे कितने का है, 2 का है। तो पहला नियम होता है मेरे भाई गैप को बराबर करना। 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 से और यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों 3 से। 3 वाले को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो पढ़ना। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। 2 से 3 तक आते आते कितना बढ़ गया, तो 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 4 + 7 यानी 11 साल। तो अगर 1 यूनिट का मान हमारा 11 साल होगा ना, 1 यूनिट का मान 11 साल होगा ना, तो 1 यूनिट का मान 11 साल होगा, तो मेरे भाई 8 का मान कितना होगा, तो 88 होगा। और यहाँ पर 11 × 2 मेरे भाई ये कितना होगा, तो 22 होगा। 88 में 4 जोड़ते हैं तो 92 आ जाता है, और 22 में 4 जोड़ते हैं तो 26 आ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 यूनिट बढ़ गया 11 के, 11 का यहाँ पर 8 गुना 88, 11 का 2 गुना 22, 88 में 4 जोड़ दो 92, 22 में 4 जोड़ दो इतना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ना। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ देयर परसेंटेज, इन दोनों का सम बताना है मेरे भाई यहाँ पर। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो बोलोगे 6 + 2 8, 9 + 2 11, 118। कौन सा ऑप्शन है, ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ, तो बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में यहाँ पर 12 नंबर सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है जरा पढ़िए यहाँ पर।
लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और इसके बाद में आपका जो एज वाला टॉपिक है ये पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा कि हम इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर वो देखिए हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, जरा वो समझिए आप लोग, उसके बाद में सवाल के धज्जे उड़ा देंगे आप लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये फादर साहब है और यहाँ पर ये अमित है। अगर ये मानो 1 है तो इनके पिता इसके 5 से अधिक है, मतलब ये 6 है। ये हुआ क्वेश्चन का पहला लाइन है। 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु अमित के आयु की 3.5 गुना होगी। आज से कितने सालों के बाद में मेरे भाई, तो 6 सालों के बाद में। 6 सालों के बाद में जो पिता की आयु होगी इसकी 3.5 गुना होगी। यानी अगर ये 1 है तो ये 3.5 है। मैंने अभी रेशियो बताया कि रेशियो को तोड़ते कैसे हैं। अगर यहाँ दशमलव जाता है तो मेरे भाई ये 7 और 2 के अनुपात में आ जाएगा। तो 7 और 2 के अनुपात में आ जाएगा तो आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 7 और 2 का अनुपात लिख दीजिए। ठीक है, 3 गुना आयु होगी। उसके 9 वर्ष के बाद में उनके आयु का मेरे भाई कितना गुना होगा, तो यहाँ पर कहा गया कि इसके जितना हो गया ना, इसके और 9 साल के बाद में, इसके और 9 साल के बाद में कहीं ना कहीं जो फादर साहब की एज होगी वो अमित के आयु का कितना गुना होगी, ये कहा गया। मैंने आयु वाले सवालों में एक सिंपल सी बात आपको समझाई है कि हमेशा गैप को बराबर रखना। किससे बराबर रखना, तो गैप को बराबर रखना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो गैप है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 5 का, और यहाँ देखोगे तो ये भी गैप जो है यहाँ पर कितने का है, 5 का है। तो सर हमारा गैप जो है ना वो बराबर है और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर नहीं है यहाँ पर तो हम जो है बड़ी आसानी से समझ लेंगे। और क्या समझेंगे, 1 से 2 तक आते आते कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, तो 1 यूनिट बढ़ना पड़ा। और इस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल है। अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल है तो 7 का मान हो जाएगा मेरे भाई 42 और 6 का मान हो जाएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 9 साल के बाद में, तो 9 साल के बाद में ये 51 है और 9 साल के बाद में ये हमारा 21 है। तो क्वेश्चन में कहा गया 21 का ये कितना गुना है, 21 का 51 कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 21 का ये के गुना जो है वो हमारा 51 है। 3 से काटेंगे 17 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। सो बेसिकली के का मान 17/7 यानी आ जाएगा 7 का 2 गुना 14, 2 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस के लैंग्वेज होते हैं ना ये बड़े अटपटे से होते हैं और इनको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है यहाँ पर तो बताइए। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा का पूरा एज खत्म हमारी तरफ से। और बाकी हम इतना ही कहेंगे कि बढ़िया तरीके से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए आप जिस भी प्रीवियस ईयर किताब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ से एक बार अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।